So welcome you all of guys. We'll just start the session now. So in today's session, our agenda is to give you a brief about our new product series called NT series. उसका डिटेल प्रोडक्ट डिटेल जो है आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आई थिंक होप एवरीवन विल बी फाइन विथ हिंदी लैंग्वेज एंड इन केस अगर किसी को कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन बिटवीन यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन स्टार्ट नाउ बट प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम एक आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं इसमें बेसिक्स ऑफ सीसीटीवी हैज इंक्लूड क्या जो है किस तरीके से कैमरा आते हैं और किस टाइप का कैमरा हमको सिलेक्ट करना है वीडियो एनालिटिक्स क्या है किस वीडियो एनालिटिक्स का क्या फंक्शन होता है तो कपल ऑफ चीज़ें होती है वो सब तो लोगों को पता रहेगा एक नॉलेज फाइन ट्यून करने के लिए या फिर जिनको पता नहीं है उनके लिए एक सेशन हमने रखा हुआ है तो दिस सेशन जो है हमारे प्रोडक्ट के पार्ट पे जाएंगे तो स्टार्ट द सेशन नाउ ओके तो ओके तो होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन एंड आपको जो स्क्रीन है वो भी दिख रहा रहेगा तो बेसिक्स ऑफ आईपी सीसीटीवी सीसीटीवी स्टैंड फॉर द क्लोज सर्किट टेलीविजन so basically these are the TV signals which are broadcast public or private for the security of other concerns and CCTV के बहुत सारे एप्लीकेशन है देर आर वेरियस एप्लीकेशन और द पीपल्स आर यूजिंग द CCTV यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिस्ट किए हुए हैं सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इन्हीं एप्लीकेशन पे CCTV काम करेगा इट कैन बी वर्क ऑन मल्टीपल एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम दिस बट कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं जैसे बेसिक होता है कोई भी अगर कैमरा लगाता है CCTV सिस्टम लगाता है तो बेसिक उसका होता है मॉनिटरिंग बेसिक पर्पज कि क्या चल रहा है उसको मॉनिटर करे उसका दूसरा पर्पज ये भी हो सकता है कि वो उसी के लिए लगा रहे हैं अगर कोई थेफ्ट प्रोटेक्शन करना चाहता है कुछ हो सकता है तो उसके लिए भी वो लोग यूज कर सकते हैं एंड थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो कीप एन ऑन द पीपल्स जो आपका स्टाफ है आइज रख के अगर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए भी यूज होता है बहुत सारी जगह पे एक्सेस कंट्रोल के लिए भी होता है ना एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से यूज होता है एक्सेस कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है नाउडेज अभी जो है आपका फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरा आ रहे हैं तो उससे जो है आप व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट करके जो है किया है उसमें इंटीग्रेशन करके आप कर सकते हो दूसरा एप्लीकेशन ये होता है कि आपने नंबर प्लेट कैमरा लगाया है तो अगर नंबर कैमरा उसका भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो आपके गेट के साथ में और जिस व्हीकल्स को आपने अलाउ किया है वही व्हीकल जो है पास होगा इस तरीके से हम उसको एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं और ऑटोमेशन के लिए भी लोग यूज करते हैं मतलब बहुत सारी चीजें क्या होती है कि अगर आपको कैरेक्टर देखकर इंडस्ट्री में तो वीडियो बेस्ड ऑटोमेशन आ गया तो वहाँ तो यूज तो सीसीटीवी सिस्टम जो हम बोलते हैं तो इसमें ओनली कैमरा और डीवीआर नहीं है वेरियस कंपोनेंट्स आर यूज्ड तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं एक बेसिक चीज होती है कैमरा जो फीड कलेक्ट करके एनवीआर को देते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर इसका बेसिक पर्पज होता है वॉइस इज ऑडिएबल टू एवरीवन इज इट क्लियर am I audible to everyone Yeah, Mahesh, it is clear, but in between it is getting break. So it is clear, actually I'm but getting some sometimes notification it of breaks. network error so that's the reason I have okay Okay. anyway let me try it again
Thank you. so there are various components in the system. जैसे मैंने आपको बताया कैमरा, जो एनालॉग क्या होता था, कैमरा इज अ डम डिवाइस, इट्स ओनली फीड टू द डीवीआर। बट आईसी में क्या होता है कि कैमरा इज आल्सो हैव एन ओन इंटेलिजेंस, उसका खुद का इंटेलिजेंस है, एनालिटिक्स उसके अंदर रहते हैं, एसडी कार्ड फॉर रिकॉर्डिंग रहता है, इमेज रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो इन आउट ऑप्शन रहते हैं, अलार्म इन आउट ऑप्शन रहते हैं इंटीग्रेशन के लिए, और अब हमारे पास में कुछ कैमरा रहते हैं जिसके अंदर बिल्ट इन माइक और स्पीकर भी है टू वे कम्युनिकेशन के लिए, है ना। So nowadays कैमरा के अंदर अपना खुद का इंटेलिजेंस है, एंड देयर विल बी एन फॉर द स्टोरेज। इसका बेसिक पर्पज होता है स्टोरेज, और आप जो मल्टीपल कैमरा रहेंगे तो आपको आउट और और कैमरा कनेक्टेड इन द, देखो जैसे हमने बताया कि कैमरा इंटेलिजेंस है, कैमरा इंटेलिजेंट है, कैमरा इज हैविंग, sir, requesting all the participants, please mute your mic. Disturbance है, so I'm requesting all the participants to please mute. कॉल केलंस की आहे? एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को वॉइस क्लियर नहीं चल रहा है। इंटरनेट बंदच होती रिचार्ज मला पण करायचं आहे, रिचार्ज मारा झालं ऑफिसचा Requesting all the participants, please mute mic. Yeah, Mr. Ajit Dandavte, Mr. Abhijit Patankar, and any Just a second, guys. There is some bandwidth issue on my side. एक सेकंड। ओके, सो जैसे मैंने बताया, एनवीआर का मेन पर्पज होता है स्टोरेज करना और सभी कैमरे को कंसोलिडेट मैनेज, बिकॉज जैसे हमने बताया कि कैमरा का इंटेलिजेंस है, फिर भी आपके पास में 50 कैमरे 30 कैमरे है तो आप उसको इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए एनवीआर यूज होता है फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड टू गेट द complete output. So hope I am audible now and my voice is clear to everyone now. Okay, so and ये सभी चीज तो और ये सभी चीजें जो कनेक्ट होती है वो कनेक्ट होती है थ्रू नेटवर्क, जहाँ पे हम कैमरा के लिए पीओई स्विच यूज करते हैं, एंड केबलिंग में जो है हमारा स्टैंडर्ड नेटवर्क केबल यूज होता है, कैट6 केबल जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं, अगर लोकल मॉनिटरिंग चाहिए तो हम डिस्प्ले यूज करते हैं, लोकल एचडीएमआई और वीजे डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, एंड फॉर द लोकल मॉनिटरिंग हम सीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो भी यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए आप आपके मोबाइल जो है थ्रू इंटरनेट, मोबाइल लैपटॉप और पीसी से रिमोट मॉनिटरिंग। अगर आप इनकेस पीओई सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो तो आप जो है पावर सप्लाई कैमरा चाहिए के लिए चाहिए होगा, पावर केबल एंड पावर सप्लाई, विच इज ऑप्शनल थिंग, एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिडर करने के बाद में बैकबॉक्स भी आप यूज कर सकते हो। तो जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो क्या चीजें चाहिए होती है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम। एक तो आपको कैमरा सिलेक्ट करना होता है, किस टाइप का कैमरा चाहिए है आपको, इनडोर है आउटडोर है, ठीक है। दूसरा आपको एनवीआर सिलेक्ट करना है, जो कैमरे आपने यूज किए हैं वो कैमरे के हिसाब से एक्यूमुलेट होना चाहिए, जो कस्टमर का स्टोरेज उतने दिन का आपको स्टोरेज मिलना चाहिए।
ना, इसके हिसाब से आपको एंगल सेलेक्ट करना होता है। एंड देन यू हैव टू ऑल्सो सेलेक्ट द नेटवर्क। नेटवर्क भी आपको डिज़ाइन करना होता है, स्टोरेज पार्ट जो है। अभी ये सब चीज़ें जो है हमने कंसोलिडेट समराइज़ किया है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे फर्दर साइड में, वन बाय वन करके। तो कैमरा सिलेक्शंस में अगर हम जाएँगे तो कैमरा में बहुत सारे पैरामीटर्स या क्राइटेरिया हम बोलते हैं, जैसे इंडोर है या आउटडोर है, फिक्स या पीटीजेड है, डे नाइट है। डे नाइट मतलब अभी तो सभी कैमरा डे नाइट आते हैं, बट नाइट में जो नॉर्मल कैमरा है वो ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ देते हैं, और कुछ कैमरा जो है नाइट में कलर इमेज भी देते हैं, ठीक है ना? तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको जो है कैमरा हमारा स्टारलाइट सीरीज़ जो है वो नाइट में कलर इमेज देता है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नाइट में कलर इमेज चाहिए, तो आप स्टारलाइट सिलेक्ट प्रपोज़ कर सकते हो कस्टमर को। देन लेंस सिलेक्शन का भी उसके अंदर ऑप्शन रहता है कि आप फिक्स या वेरिफोकल लेंस भी ले सकते हो। ये सभी चीज़ें जो है हम डिटेल में देखेंगे आगे। एंड यू कैन यूज़ द वीडियो रेज़ोल्यूशन कर सकते हो, जैसे 2 मेगापिक्सल है या 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, आपको किस तरीके से प्रपोज़ करना है। तो अगर वीडियो रेज़ोल्यूशन की बात करें तो आइडियली 2 मेगापिक्सल ही मोस्ट ऑफ द पीपल देते हैं, बट हम रिकमेंड करते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट पॉइंट्स है, जो भी क्रिटिकल एरिया रहता है, वहाँ पे आप 4 या 5 मेगापिक्सल के साथ में भी आ सकते हो। एंड these आर द टाइप ऑफ कैमरा। तो डोम कैमरा पहले अगर आप देख रहे हैं तो ये डोम कैमरा है, ठीक है? इट्स बेसिकली यूज़ फॉर द इंडोर पर्पज़ ओनली, है ना? तो जभी भी कभी आपका रिक्वायरमेंट होता है इंडोर का, तो आप डोम कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो। Then we will share this presentation to all of the participants. Once we finish the meeting, we will share all the details to everyone. एंड देन बुलेट कैमरा जो है बेसिकली आउटडोर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बट बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका रेस्टोरेंट पार्किंग है या कॉरिडोर जो है अ, लॉन्ग कॉरिडोर है, तो उस टाइम पे जो है आप आउटडोर कैमरा जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर इंडोर पर्पज़। या फिर बहुत बार क्या है, फैक्ट्रीज़ में अगर आप जाएँगे तो हार्श एनवायरनमेंट रहता है। हार्श एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या डस्टी एनवायरनमेंट रहता है या फिर कुछ केमिकल प्रोसेसिंग होता है, तो उस टाइम पे आप बुलेट कैमरा यूज़ कर सकते हो, इवन इन द एनवायरनमेंट। एंड द थर्ड वन इज़ द डोम कैमरा, वेंडल डोम कैमरा। तो ये बेसिकली यूज़ होता है कॉमन एरियाज़ में, बिकॉज़ जहाँ पे अगर कॉमन एरिया या पब्लिक एरिया की अगर हम बात करें, जैसे लिफ्ट लॉबी है, रिसेप्शन एरिया है, तो ये पब्लिक एरिया था, ईज़िली एक्सेसिबल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे चांस रहता है कि कैमरे के साथ में वेंटिलेशन हो सकता है। कैमरे को ब्रेक करने का चांसेस होता है या उसको एंगल चेंज करने का चांसेस होता है। तो उस टाइम पे जो है वेंडल प्रूफ कैमरा हम यूज़ करते हैं इन कॉमन एरियाज़ में। एंड द नेक्स्ट इज़ द बॉक्स। अगेन बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। डोम कैमरा और बुलेट कैमरा में क्या होता है कि लेंस का जो ऑप्शन रहता है वो लिमिटेड रहता है। वेरी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉर सिलेक्टिंग द लेंस इन द डोम एंड बुलेट कैमरा। बट बॉक्स कैमरा जो है इसमें आप आपके हिसाब से लेंस यूज़ कर सकते हो। जो भी मैक्सिमम जैसे 5 टू 50 एमएम है, 6 टू 22 एमएम है, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा कि जहाँ पे आपका कैमरा का माउंटिंग पोज़ीशन है और ऑब्जेक्ट जो है दूर है और आपको वो उसको कैप्चर करना है, तो उस टाइम पे वो यूज़ हो सकता है। अगर आपको टिपिकल एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो रहते हैं, वहाँ पे हम बॉक्स कैमरा यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि ट्रैफिक सिग्नल में उनको डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए होता है, नंबर क्या-क्या चाहिए होता है, और वहाँ पे नज़दीक में कैमरा प्लेस करने की जगह नहीं रहती है ना? तो कैमरा जो है हमको ऑलवेज़ दूर जगह करना, मतलब जो कैमरे का जो पोज़ीशन है वो दूर है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे जो है आप बॉक्स कैमरा यूज़ कर सकते हो। फिशआई कैमरा अगेन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको जनरल मॉनिटरिंग चाहिए है, जहाँ पे आपको जनरल मॉनिटरिंग चाहिए होती है, तो उस टाइम पे आप फिशआई कैमरा यूज़ कर सकते हो। फिशआई कैमरे के साथ में लिमिटेशन ये होता है, एज़ द कैमरा इज़ गेटिंग माउंटेड इन, आपको फेस जो है वो क्लियरली नहीं मिल पाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ द पिक्सेल कैमरा। ये अगेन पैन ट्यून ज़ूम कैमरा होता है, और ये जो है आपका ओपन पार्क है या बहुत बड़ा ग्राउंड है, 100, 200, 300, 500 मीटर का एरिया आपको कवर करना है और जनरल सर्विलेंस बेसिकली चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप पिक्सेल कैमरा यूज़ कर सकते हैं। एंड द लेंस सिलेक्शन, तो जब हम कैमरे की बात करते हैं, क्लिक करना हो इंडोर या आउटडोर, तो हमने अभी स्लाइड दिया है कि किस तरीके से सिलेक्ट करना है। अभी हम आते हैं लेंस सिलेक्शन पे। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ लेंस यहाँ पे फिक्स लेंस में लिखा किया है 2.8, 4, 6 और 12 एमएम।
तो जब हम फिक्स लेंस की बात करते हैं तो हमारा कैमरा आइदर 2.8 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 12 एमएम हो सकता है। पर जब हम वेरिफोकल लेंस की बात करते हैं तो हमारे कैमरे में लेंस एडजस्टेबल होता है, जिसको फॉर एग्जांपल अगर 2.8 टू 12 एमएम का वेरिफोकल लेंस वाला कैमरा ले रहा हूँ, तो मैं उस लेंस को 2.8 से लेके 12 एमएम तक कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, है ना? और 2.8 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2.8 एमएम का इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है आपको वाइड एंगल मिल रहा है, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप ये बोर्ड की स्पेसिफिक की बात करेंगे तो ये क्लियर नहीं है, बट ये आपको एंगल पूरा क्लियर है। आप अगर लेंस बढ़ाते हैं तो आपका एंगल थोड़ा नैरो हो जाता है, बट ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाता है। और लेंस बढ़ाओगे तो और एंगल नैरो हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और 12 एमएम पे जाते हो तो ऑब्जेक्ट आपको फुल्ली क्लियर रहता है, बट एंगल जो है वो नैरो हो जाता है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको उसको सिलेक्ट करना होता है कि उनको कस्टमर को क्या चाहिए। जहाँ से कैमरा लगा है वहाँ से दूर का ऑब्जेक्ट उनको क्लियर देखना है। जैसे कोई व्हीकल आ रहा है उसका नंबर प्लेट देखना है, कोई पर्सन का फेस विजिबल करना है, या उनको जनरल मॉनिटरिंग चाहिए। उसके हिसाब से आप फिक्स या वेरिफोकल लेंस का जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया फिक्स लेंस जो है कैमरा आइदर कम विथ एनी ऑफ द लेंस, और वेरिफोकल में क्या रहेगा, एक लेंस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो एनीवेयर फ्रॉम 2.8 एमएम से लेके 12 एमएम तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्शन ऑफ द लेंस, जैसे भी मैंने बताया फिक्स लेंस का जो ऑप्शन होता है, फिक्स लेंस के ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फिक्स लेंस वाला वाइड एंगल वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आपको डिटेल मॉनिटरिंग दिख रहा है। और वेरिफिकल जो जनरल मॉनिटरिंग है, और वेरिफिकल में आप डिटेल मॉनिटरिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, है ना? तो फिक्स लेंस में क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो फिक्स रहता है। अगर आपको इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज करना है, मतलब अगर आपको इसको जूम करना है या ज़ूम इन का वो करना है, तो आपको फिजिकली कैमरा चेंज करना पड़ेगा, कैमरा लोकेशन करना पड़ेगा। वेरिफोकल लेंस में वैसा नहीं होता है, आप लेंस जो है कैमरे के पोजीशन चेंज करके लेंस एडजस्ट कर सकते हो। और वेरिफोकल में अगेन 2 टाइप आता है, मैनुअल वेरिफोकल और मोटराइज़्ड। तो मैनुअल वेरिफोकल जो है वो आपको मिलेगा मैनुअल वेरिफोकल लेंस जो है इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपका जो लेंस है वो कैमरे के पास में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। और मोटराइज में जो आप लेंस रिमोट एडजस्ट कर सकते हो, जैसे अगर आपने पीछे से कैमरा कंट्रोल किया रहेगा रिमोटली, मोटराइज लेंस जो है आप रिमोटली एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम एनवीआर पे आते हैं। तो एनवीआर पे जो है 2 चीज़ें हमको खाली कंसीडर करना होता है मेनली सिलेक्शन ऑफ द एनवीआर, कि एक तो आपके जो नंबर ऑफ कैमरास है ना? वो आपको अकोमोडेट होना चाहिए। जैसे आप ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखेंगे 4 चैनल, 8 चैनल, 16, 32, 64, तो इतने चैनल के एनवीआर आते हैं। तो अगर आपका जो ये कंसीडर होना होता है कि आप टोटल कैमरा है वो टोटल कैमरा अकोमोडेट होना चाहिए उस एनवीआर के अंदर। जैसे अगर आप 15 कैमरे हैं तो आपको 16 का एनवीआर लेना पड़ेगा, वो आपके अकोमोडेट हो जाएँगे। दूसरा जो होता है, एक के कैमरा जो है वो सभी एनवीआर के अंदर आने चाहिए। दूसरा पार्ट ये होता है कि कस्टमर जो कैमरा लगा रहा है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भई उसको जो है उसका स्टोरेज बैकअप होना चाहिए। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है अगर 15 डेज़ है, 30 डेज़ है, उसके हिसाब से आपको स्टोरेज बैकअप लेना चाहिए। तो हर एक एनवीआर का अपना स्टोरेज कैपेसिटी रहता है। अगर मैं कॉम्पिटिशन के एनवीआर की बात करूँगा तो उनका जो हार्ड डिस्क का कैपेसिटी रहता है वो मैक्सिमम 8 टीबी तक का रहता है। जैसे 1 हार्ड डिस्क अगर आप लगाते हो तो 8 टीबी तक जाएगा, 2 हार्ड डिस्क लगाते हो तो मैक्सिमम 16 टीबी तक जाएगा। बट हमारे एनवीआर में इवन एंट्री लेवल के एनवीआर में हार्ड डिस्क का कैपेसिटी 10 तक का है। तो अगर आप हमारा हार्ड डिस्क वाला एनवीआर लेंगे तो आप 10 टीबी तक हार्ड डिस्क लगा सकते हो। सिमिलरली अगर 2 हार्ड डिस्क वाला एनवीआर अगर आप करते हो मॉडल, तो 10 इंटू 2 मतलब 20 टीबी का आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, और 4 एचडी वाले में आप 10 इंटू 4 मतलब 40 टीबी का स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो जो है अगर कस्टमर तो आपको ये बोलेगा नहीं कि भई मुझे 2 टीबी का हार्ड डिस्क चाहिए या 4 टीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, तो वो लेमन लैंग्वेज में वही कहेंगे कि हमको 15 दिन का बैकअप होना चाहिए, 30 दिन का बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप कैसे उसको कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे हमारे पास में एक टूल है। ये टूल ये सेशन खत्म होने के बाद में जब हम आपको ईमेल करेंगे प्रेज़ेंटेशन, तो उसके साथ में ये टूल का लिंक भी हम आपको भेज देंगे। तो टूल में जाने के बाद में आपको कैमरा सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम कैमरा सेलेक्ट करते हैं कि 60 कैमरा है, और उसका रेज़ोल्यूशन सिलेक्ट करना है 2 मेगापिक्सल, और बिट रेट। बिट रेट कैसे सिलेक्ट करना है, जो हम आपको लिंक भेजेंगे उसके अंदर इसका मैनुअल रहेगा कि बिट रेट कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? और फिर आपको कितने घंटे रिकॉर्डिंग करना है, तो 24 आवर
हमारा रिकॉर्डिंग रहता है डेली, तो 24 आवर्स हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है डेली रिकॉर्डिंग, और सिंपली यहाँ पे आपको देना है कि कितने दिन का बैकअप चाहिए। 15 दिन का बैकअप चाहिए तो डिस्क साइज कैलकुलेट करेंगे तो 4 TB का हार्ड डिस्क जनरली चाहिए होता है कस्टमर को, तो आप एक 4 TB का हार्ड डिस्क कोड कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर का बजट कंसर्न होता है या फिर आपको कंपटीशन के साथ में कोड देना होता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर कस्टमर 6 TB का हार्ड डिस्क यूज कर रहा है तो कितने दिन का बैकअप जाएगा। तो कैमरा विल रिमेन सेम, आपको स्टोरेज सेम रखना है, ओनली यहाँ पे 6 TB डालना है और आपको रिकॉर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो रिकॉर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज का कितने दिन का बैकअप मिलेगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है, और जो एक्यूरेसी रहता है इसका अप टू 90% आता है, बिकॉज बार बार क्या होता है कि कस्टमर की जगह पे वेरिएशन बहुत रहता है, मोशन में या नाइट में या लाइटनिंग कंडीशन में, तो आपको 90% का एक्यूरेसी उसमें मिलता। एंड तो एनवीआर को एक तो हमको चैनल है, दूसरा स्टोरेज कितना है उसके हिसाब से हमको सिलेक्ट करना होता है। एंड द थर्ड इन अगर कस्टमर को बहुत ज़्यादा मतलब 8 हार्ड डिस्क या 12 हार्ड डिस्क वाला एनवीआर यूज़ कर रहा है तो उसको डिस्प्ले कितने चाहिए हो गए या फिर रैड चाहिए नहीं चाहिए, तो वो एडवांस में फंक्शन में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये है एक टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या टिपिकल लेआउट जिसको हम बोलते हैं आईपी कैमरे का, जहाँ पे कैमरा जो है वो आपके कनेक्टेड रहेंगे एनवीआर से। एंड कैमरा पीओई स्विच से कनेक्टेड है, तो आपको एडिशनल कोई पावर देने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम एनवीआर जो है वो सेम स्विच में कनेक्टेड है, जो एनवीआर को एक डिस्प्ले भी लगा है जहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे आउटपुट मिल रहा है। एंड एक पीसीबी है वहाँ पे जो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसको हम फिजिकल प्रीमाइसेस पे आपको मॉनिटर करना है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मॉनिटरिंग। और थ्रू इंटरनेट अगर आप चाहो तो भी आप मोबाइल और अपने रिमोट डिवाइसेस से भी उसको मॉनिटर कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं रिमोट मॉनिटरिंग। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन रहते हैं, अगर आपके पास में इंटरनेट है तो आप उसको रिमोटली भी मॉनिटर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है तो लोकली आप डायरेक्ट डिस्प्ले यूज करके या फिर पीसी पे सीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके आप यूज कर सकते हो। तो इन बिटवीन अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई क्वेरी है, अगर इन बिटवीन किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आई एम फाइन विथ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट है हमको कैमरा आईपी कैमरे के कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे दिया है। सबसे पहला बेसिक फंक्शन होता है रिजोल्यूशन। आप देखेंगे कंपेयर टू एनालॉग वन आईपी में रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, और ऑप्शंस जो है तो हमारे पास में एज ऑफ नाउ अप टू 12 मेगापिक्सल के कैमरास अवेलेबल है। प्लस आईपी कैमरा जो है हमारे पूरे सभी आईपी कैमराज एंड एनवीआर ऑन गैप सपोर्टेड है, विच मीन्स आप कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर जो है उसका कैमरा जो है हमारे एनवीआर के साथ में या हमारा कैमरा जो है उनके एनवीआर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो, बशर्ते दोनों जो है वो ऑन वेयर होना चाहिए। सो ऑल वेंडर और ऑल द कैमराज और एनवीआर मस्ट हैव ऑन वेयर, तो इंटीग्रेशन जो है वो इजीली हो जाता है। बेसिकली ऑन वेयर ये प्रोटोकॉल है, ग्लोबल प्रोटोकॉल है फॉर फिजिकल आईपी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए, और हमारे सभी प्रोडक्ट कैमरा और एनवीआर आर फुल्ली ऑन वेयर। एंड नेक्स्ट आता है कंप्रेशन, एक बहुत ही बेसिक और कॉमन चीज रहती है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में वेरियस सेकंड टाइप आते हैं, या फिर हम जैसे बोलते हैं इनोवेशन होता है टेक्नोलॉजी में, तो उसी तरीके से जो है टेक्नोलॉजी में कंप्रेशन में इनोवेशन हुआ है। सबसे पहले एमपैक कंप्रेशन आता था, फिर एमपैक 4 आया, फिर H.264, H.265, है ना, और एन एस प्लस। तो अभी अगर जो पुराने सिस्टम्स लगे हुए हैं सभी में मोस्टली H.264 आपका कंप्रेशन है। उसके बाद में डेवलप हुआ H.265, which gives you a 50% laser, which required 50% of laser bitrate compared to H.264। 50% लेजर जो है आपको बिटरेट चाहिए होता है, तो आपका स्टोरेज कॉस्ट या नेटवर्क का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अप टू 50% कम हो जाता है। इसके अलावा H.265 जो है वो कॉमनली अवेलेबल है सभी के पास में। इसके अलावा अभी हमारे पास में हमारा स्पेशल पैटेंटेड S+265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, which only work with our camera and our NVR।
Okay, and in S plus 265 we required a 40% laser compared to H.265 or up to 70 to 80% laser compared to H.264. ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको जो है क्लियरिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, यू विल हैव मोर क्लियरिटी। तो लेट्स कंसीडर, तो ये पहले कैसे काम करता है, जैसे अगर हम बिटरेट की बात करेंगे, तो अगर मेरा एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 एमपी का कैमरा, वो H.264 पे अगर हम यूज करते हैं तो 4 एमबीपीएस का बिटरेट चाहिए होता है। H.265 जो 50% कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू H.264, तो उस केस में हमको ओनली 2 एमबीपीएस का बिटरेट चाहिए होता है फॉर 2 मेगापिक्सल ऑफ कैमरा, एंड 1 मेगापिक्सल का बिटरेट चाहिए होता है अगर आप S+265 हमारा प्रोप्राइटरी कंप्रेशन यूज करेंगे। इसको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। आपने 100 कैमरास है आपके पास में जिसको आपको 30 डेज का बैकअप चाहिए है, और सेम कैमरा हमने सेम इन्वायरमेंट में ओनली डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशन के साथ में यूज किया हुआ है। तो अगर H.265 और आपको यूज करते हैं तो 130 टीबी का स्टोरेज चाहिए होगा, H.265 में 67 एंड S+265 में 34 टीबी का। तो टोटल हार्ड डिस्क अगर आप देखेंगे तो इतनी नंबर ऑफ हार्ड डिस्क इनको चाहिए होगी ये स्टोरेज अकोमोडेट करने के लिए, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट हार्ड डिस्क। तो अगर आप ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं तो H.264 में 4.13 लाख का हमको स्टोरेज चाहिए होगा, एंड हियर वी नीड 2.7 लाख रुपीज इन H.265। अगर आप हमारा सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें ओनली 1.18 लाख, मतलब विच इज ऑलमोस्ट 70 to 80% लोअर कंपेयर टू द H.264। ये आपको कहाँ पे बेनिफिट देगा, जब भी आप कंपटीशन में कोट करते हो जहाँ पे कंपटीशन है, तो आपको कस्टमर को जो है हार्ड डिस्क कोट नहीं करना है इतने टीबी का, 2 टीबी या 4 टीबी या 6 टीबी का हार्ड डिस्क कोट कर रहे हैं इस तरीके से नहीं कोट करना है। यू मस्ट हैव टू यूज द वर्ड दैट सर वी विल गिव यू अ 15 डेज ऑफ बैकअप इन दिस कैमरास, 15 डेज और 20 डेज का बैकअप आपको मिलेगा। बिकॉज अगर आप कहते हैं आप 20 कैमरा है और आप कहते हैं 30 डेज का बैकअप देंगे, ठीक है, और आप हमारा S+265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये वाला, तो शायद लेट्स से एन एग्जांपल आपको 4 टीबी का ही हार्ड डिस्क देना पड़ेगा, ठीक है। बट कंपटीशन को अगर सेम 20 कैमरा H.265 में यूज करना है और 30 टीबी का हार्ड डिस्क देना है तो उसको 8 टीबी का हार्ड डिस्क प्रपोज करना पड़ेगा, तो टेक्निकली उसका कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये ट्रिक यूज करके कंपटीशन में इसका एडवांटेज ले सकते हो, एंड प्लस वी हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस विद द वीडियो एनालिटिक्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउडेज कैमरा जो है वो उसमें बहुत सारे एनालिटिक्स ऑप्शंस अवेलेबल है, इट्स एज एनालिटिक्स। पाटेकर जी, मेरे यहाँ पे पाटेकर जी, यू देयर? I am there. I am there. कैन यू बोलो. प्लीज कंटिन्यू विद, हाँ, कैन यू प्लीज कंटिन्यू द एनालिटिक्स ऑप्शन? आई हैव सम ट्रबल इन द इंटरनेट, लेट मी सॉर्ट इट आउट मीनवाइल। Okay. ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन Okay. यहाँ पे चालू है Slide. एनालिटिक्स का, आप खाली एक्सप्लेन कीजिए, मैं स्लाइड, नहीं नहीं मैं स्लाइड कंटिन्यू करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्लाइड कंटिन्यू कर रहे हो? एक काम कीजिए या फिर आप आपका स्लाइड दे दीजिए, नहीं, मेरा दैट विल बी प्रेजेंटेशन बेटर आई चालू थिंक। कर देता हूँ, बंद कर दो. ठीक है, ठीक है। या प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से दिख रहा है सभी को. कोई एक मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज. महेश. यस सर, इट्स विजिबल विजिबल। So, so we started with the start. We have to start from the beginning, right, Mahesh? Presentation यस of सर, VCA. यस सर, यस सर, Okay. यस सर। या अभी देखिए कि एनालिटिकल्स हम बहुत बार बात करते हैं. जनरल फीचर रहते हैं सीसीटीवी कैमराज और डीवीआर में और एनवीआर में. मोशन डिटेक्शन है, या कोई कैमरा ब्लॉक कर देता है या टैम्पर्ड कर देता है. दीज आर दी वेरी बेसिक फीचर्स ऑफ द कैमरा एंड डीवीआर एनवीआर. एनालिटिकल जनरली क्या होता है कि हमने सुना होगा इसके पहले कि एनालिटिकल्स में इट्स नथिंग बट अ इंटेलिजेंट काइंड ऑफ व्यूइंग. आप देखो कि यहाँ पर आप स्लाइड देख रहे हो. वीडियो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड टू हेल्प प्रीव्यू द ग्रोइंग हावर्स ऑफ
surveillance video that a security guard or system manager may never have time to watch. Your video surveillance system is only as useful as the incidents you can actually capture and watch, and video analytics will help you to find them. Generally क्या होता है, हम सीसीटीवी लगाते हैं, कैमरा लगाया, एनवीआर लगाया, कोई इंसिडेंस होता है, तो जब तक आपको पता नहीं चलता कि कोई चोरी हो गई है, कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इंट्रूजन हुआ है, उसके बाद हम ढूंढना चालू कर देते हैं. वीडियो एनालिटिकल्स क्या करता है कि आपको रियल टाइम फीडबैक देता है या अलर्ट देता है. समझो कि वहां पर कोई इंट्रूजन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कोई तो भी घुसा है, कोई ह्यूमन है वो घुसा है, ट्रिप वायर, डबल ट्रिप वायर, ये जो एनालिटिकल्स होते हैं वो आपको इंटीमेशन देते हैं. दिस विल गिव अ रियल टाइम. तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा वक्त बच जाता है कि बाद में आपको फाइंड आउट करना कि ये कब हुआ है. तो एनालिटिकल काम करता है कि जहां पर आपको वो पर्टिकुलर इंसिडेंस और इवेंट जब भी होता है तो इमीडिएटली आपको उसका रिपोर्ट करते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है या कोई बंदा बैठा है मॉनिटरिंग करने, वो मिस कर सकता है. एनालिटिकल कौन से प्रकार के होते हैं? तो एनालिटिकल में देखिए बहुत सारे एनालिटिकल्स है. ट्रिप वायर, डबल ट्रिप वायर, पेरीमीटर, ऑब्जेक्ट मिसिंग, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, पीपल रनिंग, people loitering, illegal parking, guard, facial detection, people count, people crowd, people on duty, image unfocused डिटेक्शन है, सीन चेंज है डिटेक्शन है, ऑडियो abnormal डिटेक्शन है और ऑटो ट्रैकिंग है. ये अलग अलग जो एनालिटिकल्स थे पहले शुरुआत में क्या होता था कि एनालिटिकल सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल थे. जैसे कि आपको कोई एनालिटिकल्स लेने हैं, आपने 100 कैमरे बिठाए, उसमें से 10, 20, 25 कैमरा को आपको ट्रिप वायर या पीपल काउंट या फेस ये कुछ फंक्शंस चाहिए थे, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था और वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट एक्सोबरेंट होता था, कम से कम 4-5 हजार बेसिक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट. और उसके बाद हर एक चैनल का, हर एक एनालिटिकल का कॉस्ट 3 से 4,000 5,000 के दरम्यान होता था. तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता था. बट नाउ अभी नए जो डेवलपमेंट हुए हैं कैमराज में, स्पेशली हमारा जो एनटी सीरीज है, जो आगे चल के भी आप देखोगे, तो यू विल फाइंड दैट दीज एनालिटिकल फीचर्स आर वेरी मच अवेलेबल विद द एनवीआर. ये फीचर्स आपके एनवीआर में है और कैमरा में भी है. दिस इज कैमरा और एनवीआर दोनों मिलके जब वो फीचर रहेगा तब आपको वो फीचर्स का ये मिलेगा. जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रिप वायर क्या है. आप देखिए कि ट्रिप वायर इज नथिंग बट, जैसे कि आपने एक मोशन डिटेक्शन, एक कैमरा के ऊपर मोशन डिटेक्शन आपने फ्रेम किया है. जब कोई बंदा वहां पर आ जाता है तो आपको एक इंडिकेशन आ जाता है, अलर्ट आ जाता है कि वो इसमें बंदा आ गया. तो भले उधर फिर वो व्हीकल आ जाए, ह्यूमन आ जाए, बट हमको एक फ्रेम में ऐसा एरिया डिफाइन करना है कि राइट का जो एरिया है वहां पर कोई जाता है, व्हीकल जाता है, कार जाता है या ह्यूमन जाता है, तभी ही आपको इंटीमेशन करना चाहिए. 70% ऑफ द एरिया उसमें आप जा सकते, आ सकते, गाड़ी पार्क कर सकते. तो इसमें ये ट्रिप वायर आता है कि ट्रिप वायर ये वर्चुअल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए और आप प्रोग्राम कर दीजिए कि जो कोई भी ये लाइन क्रॉस करके वो साइड में जाएगा तो उसका इंटीमेशन आपके सिस्टम को मिल जाएगा. ये पॉपअप मिलेगा, ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा, या हुटर वगैरह आपने वहां पर एनवीआर में इंस्टॉल किया है तो वो हुटर भी मिल सकता है. तो ये ट्रिप वायर है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि भैया कोई बंदा एक ही क्या बोलते हैं हम, ओनली ही हैज गॉन वन स्टेप अहेड एंड ही हैज कम बैक, फिर भी अलर्ट आ जाएगा. तो ये बार बार होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा. इसकी वजह से वहां पर ये डबल ट्रिप वायर ये फीचर आया है, जिसमें आप 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो वर्चुअल, और कोई बंदा वो दोनों लाइंस क्रॉस करेगा या कोई व्हीकल दोनों लाइंस क्रॉस करेगा तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा. तो ये कभी होगा कि समझो कोई बंदा पर्पसली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, देन ओनली इट विल यू विल गेट द इंटीमेशन. पेरीमीटर क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा है कि पूरे फ्रेम में एक ऐसा जगह है, सेंटर का जगह है या कोई सिक्योरिटी जगह है, तो वहां पर एक रेक्टेंगल शेप में आप एक वर्चुअल आपने एक बॉक्स तैयार किया है, और कोई भी बंदा वो बॉक्स में जाता है तो वो आपको इंटीमेशन देगा. ओके, हो सकता है ये गार्डन है या कोई इट्स समथिंग डिफरेंट, और कोई
रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर आपको नहीं जाना है सिक्योरिटी के चलते, तो वो इसमें ये आपको मदद करेगा कि कोई बंदा जाता है, कोई व्हीकल जाता है तो इमीडिएटली आपको इंटीमेशन करेगा। अब देखिए कि हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट मिसिंग। जनरली हम देखते हैं कि पूरी जो एरियाज होता है उसमें आपके कैमराज में जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपने देखे हैं कि मेरा घर है, घर में सेल्फ है, सेल्फ में 10 चीजें रखी है या कॉरिडोर है उसमें चीजें रखी है। तो जनरली क्या करते हैं हम कि कोई वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि भैया ये फ्रेम में इतने इतने ये चीजें हैं। कोई बंदा वहां से ये चीज लेके जाएगा तो इमीडिएटली आपको इंटीमेशन आ जाएगा। दूसरी बात, अभी इसका वीडियोस में प्ले अभी बैंडविड्थ के चलते हम वीडियो नहीं प्ले करेंगे, बट आप एक काम कीजिए, हमारा जो लिंक है यस न्यूज का यूट्यूब पे, आप वो लिंक पे चले जाइए। वहां पर आपको ये जो हमारे वीडियोस है वो रियल टाइम वीडियोस और एक्चुअल वीडियोस, फैब्रिकेटेड वीडियोस नहीं है जो हमने हमारे एचओ में बनाए हैं या हमारे कस्टमर के यहाँ पर हमने वो रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस है। आप हमारे यूट्यूब पे यस न्यूज जो हमारा अकाउंट है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और आपको जो भी नए वीडियोस आएंगे या नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीज हम वहां पर अपलोड करते हैं तो आपको वहां पर वो वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियोस मैं ऑनलाइन प्ले करता हूं तो बैंडविड्थ के चलते आपको उतना स्मूथ नहीं प्ले होगा। तो उससे बेटर है कि आप यस न्यूज यूट्यूब पे जाइए, यस न्यूज अकाउंट पे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसमें देखो कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट कोई बंदा है कि वहां पर कोई चीज रख के चला जाता है। आप देखिए कि ये एक मॉल है या रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, हम डिफाइन करेंगे कि ये चीज है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज है अनआइडेंटिफाइड एक आधे घंटे एक घंटे के चलते रह जाती है तो उसका इंटीमेशन कंसर्न्स को या इसमें चला जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के हिसाब से। आप देखो कि कोई भी अनवांटेड थिंग्स है या कोई हार्मफुल चीज है लोग वहां पर रख के जा सकते हैं, या कोई बंदा भूल भी जाता है खुद की बैग आधे घंटे एक घंटे के बाद, तो कम से कम पुलिस को अलर्ट तो हो जाएगा या कंसर्न्स को अलर्ट हो जाएगा somebody is left his belongings और लगेज देयर। तो वो है, वो चीज है तो उसका वो कोई बंदा छोड़ के जाता है तो आपको वो वहां पर उसका नोटिफिकेशन या उसका अलर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप कंपनीज है, कंपनीज का कॉरिडोर है जो कि जो एमडीज जाते हैं, डायरेक्टर्स जाते हैं, वहां पर किसी ने कोई चीज रख दी है तो जनरली बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये अच्छी बात नहीं है। तो इंडिकेशन तो आपकी सिक्योरिटी और कंसर्न्स को चला जाएगा कि यहाँ पर अनअटेंडेंट कोई चीज रखी है या ऑब्जेक्ट कोई वहां पर रखा है, तो वो आपको सिग्नल मिल जाएगा। यू कैन मीन्स आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, इधर वो लेके जाइए, कंसर्न्स को दे दीजिए, या कोई हार्मफुल है तो उसका फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट दीज आर दी सम ऑफ दी एनालिटिकल पीपल रनिंग। मुझे बोलिए कि बंदा कब भागता है? जब आप देखो मार्केट में ओपन है, कोई बंदा चोरी करेगा तो भागेगा या कोई इंसिडेंस होगा तो भागेगा। तो भागना इधर देखो, कोई स्टेडियम में जाके भागता है तो इट्स अ रूटीन थिंग क्योंकि वो भागने के लिए स्टेडियम बना है, बराबर है। बट एक जनरल सिनेरियो में आप देखिए कि कोई बंदा भागता है तो वहां पर आपको ये इवेंट है कि कोई तो भी इमरजेंसी है या कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है कि जहां पर बंदे को भागना पड़ा है, या कोई चोरी करके भी भाग सकता है वो एरियाज में, विच इज नॉर्मल एरिया। तो इसमें आपको वो इंडिकेशन कैमरा विल बी ट्रिगर्ड टू सेंड अलार्म सिग्नल्स व्हेन पीपल रन स्पीड मोर देन द सेट वैल्यूज इन अ डिफाइंड। वो जो एरिया है उसमें वो जोर से भागता है तो उसका वो एक इंडिकेशन, एक अलर्ट क्रिएट होगा। इसमें देखो लॉटरिंग में क्या होता है कि कोई बंदा, हम मराठी में बोलते हैं ना कि कुणीतरी चक्कर मारतोय दुकानासमोरनं, ज्वेलर के शॉप से सामने से इधर से उधर से इधर चक्कर मार रहा है। ये कब कौन करता है? किसी के दिमाग में कोई गलत चीजें है या कोई रॉबरी करनी है, चोरी करनी है या ऐसा कुछ करना है, इसके वजह से उनके दिमाग में ऐसी कोई चीजें हैं तो ये लोग फिर वो चीज वो आपको समझना चाहिए कि भैया कोई बंदा चक्कर मार रहा है, तो वो चीज इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। कोई इमरजेंसी है, हो सकता है कि कोई वर्कर है ऑफिस के सामने चक्कर मार रहा है, कुछ तो भी दिमाग में चालू है,
तो वो इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, तो यू कैन जस्ट टेक नोट ऑफ दैट और आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें कर सकते हैं कि भैया बुला के ले लो, क्या है, आप इधर से उधर क्यों चक्कर मार रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो उसके लिए एक अलर्ट ये जनरेट कर सकता है। जनरली देखो कि अनफोकस डिटेक्शन होता है, कभी-कभी आपका जो एरियाज है वो प्रॉपरली फोकस नहीं होता है, वेरी फोकल कैमरा या कोई भी चीज है, तो ये आपका इंडिकेशन जो है आपके सिस्टम को ये दे सकता है। हम देखते हैं कि सीन चेंज जनरली क्या होता है, कब सीन चेंज होगा, मुझे बोले एक स्टैटिक सीन है, कैमरा लगा है, स्टैटिक है, लोग आएंगे, गाड़ी आएगी जाएगी, बट बाकी का जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिक है। ये कब चेंज हो सकता है, समझो कोई आके उसके ऊपर कोई दूसरा पिक्चर लगा देता है चोरी करने के हिसाब से, या कोई बंदा वो कैमरा का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये चीज आपको कब पता चलेगी, तो आप जब कोई इंसिडेंस होता है तो देखते अरे यार ये इधर तो कैमरा तो नहीं था, ये इस पे डायरेक्शन पे, ये तो दूसरे डायरेक्शन पे किसी ने मूव कर दिया। डेफिनेटली आप पिक्चर में भी देखते हो कि जो चोरी करते हैं, बैंक में घुसते हैं, तो पहले कैमरास वगैरह वो तोड़ डालते हैं या कैमरा इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं या फॉगी काइंड ऑफ या कलर काइंड ऑफ थिंग वो लेंस पे मार देते हैं, आपने देखा रहेगा। तो वो चीजें का इंटीमेशन सिक्योरिटी में कंसर्न्स लोगों को जाना बहुत जरूरी है। होने के बाद तो सब कुछ होगा, बट होने के पहले या जैसे ही होता है इमीडिएटली आपको इंटीमेशन आता है, तो आप उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। हम देखते हैं फेस डिटेक्शन, अभी देखो कि कैमरा विल बी ट्रिगर टू सेंड अलार्म सिग्नल व्हेन द कैमरा कैच पीपल फेस, देन यू कैन सेट अप द लिंकेज टू द स्नैपशॉट और रिकॉर्ड। ये फेस डिटेक्शन भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जैसे कि मॉल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, लार्ज पब्लिक प्लेसेस है, जहां पर हमने देखा है कि आप ये कैमरा का कोई ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनको आपने कैमरा में ये अपने सिस्टम में डाल दिया है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई बंदा मॉल में घुस गया और उसका फेस आपने ऑलरेडी सिस्टम में डाला है कि ये ब्लैक लिस्टेड है, तो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को वो इंटीमेशन दे सकते हैं। या कोई चोरी कर थेफ्ट है, जैसे कि आप देखिए, आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहां पर एक फोटोज लगे हुए होते हैं, किसकी होती है वो, जेब कतरे रहते हैं या चोरी करने वाले थेफ्ट रहते हैं पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे। तो वो फेसेस इसलिए लगे होते हैं कि लोगों को एक अलर्ट करे एडवांस में कि भैया ये चोर है, तो कुछ हो जाता है तो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो वो हिसाब से ये फेस डिटेक्शन जो है, तो ये हम कैमरा और एनवीआर को यूटिलाइज करके वो हम अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जनरली अभी फेस डिटेक्शन के लिए कैमराज अलग आते हैं और फेस डिटेक्शन के लिए एनवीआर अलग आते हैं, क्योंकि फेस डिटेक्शन के लिए आपके एनवीआर में वो लाइब्रेरी या स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमारे प्रोडक्ट रेंज में भी आप देखिए कि हमारा सीरीज 4 का जो है वो दैट इज ओनली रिलेटेड टू द फेस, हम आगे चल के वो देखेंगे। तो यू शुड नो दैट दीज आर दी ओनली थिंग विच इज एप्लीकेबल फॉर द फेस डिटेक्शन। तो उसकी फीचर्स भी आपको बहुत सारे चल जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एनालिटिकल्स। ये एनालिटिकल्स हर एक कंपनी के इसमें अलग हो सकता है, किसी को सॉफ्टवेयर के बेस ही मिल सकेगा। पीपल काउंटिंग है, जैसे कि मॉल होता है या कोई इवेंट होता है, तो वहां पर लोगों को चाहिए कि कितने लोग आए, तो उसका एक काउंटिंग होना चाहिए। तो आप देखो कि 3D में भी अलग अलग एक सिस्टम होती है सॉफ्टवेयर, जिसमें 3 कैमरे लगा के या 3D कैमरे लगा के आप लोग जो आते हैं जाते हैं उनका काउंटिंग कर सकते हैं। और अपने पास कैमरास भी है जो कि कैमरा फीड देगा कि कितने लोग आए हैं कितने लोग गए हैं, तो उसके लिए आपको वो हिसाब से कैमरा लेना पड़ेगा। एनवीआर में, हमारे एनवीआर में जनरली ये सब फीचर्स अपने एनवीआर में इनबिल्ट है, बट कंपटीशन के एनवीआर में हो या नहीं हो या स्पेशलाइज या स्पेसिफिक एनवीआर में ही हो, वो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो उनको देखना पड़ेगा। बट काउंटिंग के लिए जो कैमरा होता है वो हमारे पास भी है। इसके अलावा आप देखिए कि इलीगल पार्किंग है, जैसे कि आप देखोगे आपने पार्किंग इलीगल, जैसे कि हम पेरीमीटर वगैरह करते हैं, तो वो हिसाब से आपने वो एरियाज डिफाइन कर लिया कि ये पार्किंग लॉट नहीं है, सिर्फ पार्किंग लॉट को ही ओपन कर दिया और बाकी के लॉट को जहां पर है तो वो इंडिकेशन में रखे कि कोई बंदा जाके अनऑथोराइज पार्किंग करता है एरिया में जहां पर अलाउड नहीं है, तो उसका एक इंटीमेशन या उसका अलर्ट जनरेट हो जाएगा। जैसा कि ऑन ड्यूटी डिटेक्शन है, ये भी एनालिटिकल है। आप सुनिए, ऑन ड्यूटी डिटेक्शन अभी आजकल का क्या ये चल रहा है, पीपल वांटेड इंटेलिजेंट काइंड ऑफ सर्विलेंस प्रोडक्ट। सुपरवाइजर क्यों रखते हैं लोग? सुपरवाइजर इसलिए रखते हैं कि वो सुपरवाइजर ध्यान रखे कि कौन बंदा कैसे काम कर रहा है।
बट वो सुपरवाइजर का भी तो कॉस्ट है। तो आजकल ये सीसीटीवी सर्विलेंस में भी ये चीज एनालिटिकल के थ्रू आप कर सकते हैं कि जैसे कि लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे ही बंदा वो काम छोड़ के जाता है, इधर वो टॉयलेट जाएगा या बाथरूम जाएगा या लंच के लिए जाएगा या कोई दूसरे काम के लिए जाएगा, तो उसका ट्रिगर हो सकता है। तो बंदा एक जगह पे बैठ के देख सकता है, अरे ये बंदा उठ के गया है, तो उसका रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। या स्पेसिफिक वो बंदा जब जाता है उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली सुपरवाइजर रखने की जरूरत नहीं है। ये जहां पर असेंबली होती है, छोटे छोटे काम होते हैं, जहां पर टेलरिंग होते हैं, वहां पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं और ये आपका प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ाएगा। ऑटो ट्रैकिंग, अगेन दिस अ फीचर, जैसे कि मेरे ऑफिस में आप एक एरिया के आगे नहीं जा सकते हो कंपनी में, या रोड पे एक एरिया के आगे हम नहीं आपको ये करेंगे, या कोई बंदा जाता है तो हमको देखना है वो बंदा कहाँ जा रहा है। तो हमारा जो पीटीजेड कैमरा है आप लगाते हो, तो वो ऑटो ट्रैकिंग मोड में आप उसको डालते हो, पीटीजेड जो है फीचर्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली जैसा ये एक वर्चुअल लाइन रहता है वो क्रॉस करेगा तो बंदे को वो फॉलो करेगा, फ्रेम से बाहर निकलने तक। तो ये चीज हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि गार्ड है, स्पीड डोम विल बी ट्रिगर्ड, सेंड अलार्म सिग्नल, लिंकेज, वार्निंग वॉइस वाइट, ये गार्ड का भी काम करते हैं कि जैसे कि चलो कोई बंदा कोई एरियाज में छलांग लगा के आ रहा है, तो लाइट भेजेगा, उसका सिग्नल भेजेगा, उसका वार्निंग वॉइस आएगा, ये चीजें भी वहां पर पॉसिबल होती है। तो ये सब जो एनालिटिकल्स है, ये एनालिटिकल्स इन जनरल मैंने आपसे बात करी है। तो एनालिटिकल में और सारे भी एनालिटिकल्स होते हैं, जैसे कि नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वगैरह भी है। वो अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है कि आप ट्रैफिक में वगैरह देखते हैं। बट वो उसके लिए स्पेशलाइज ही आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिटिकल सर्वर, सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिटिकल लेना पड़ता है। अलग उसके कैमराज अलग होते हैं। बट ये जनरल एनालिटिकल जो हमने अभी बात की है, जो जनरली अभी आजकल हम देख रहे हैं, ये एनालिटिकल्स आपको कैमराज में और एनवीआर में आ सकते हैं। एटलीस्ट इन आवर कैमराज, इन आवर एनवीआर इट इज अवेलेबल। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ऑप्ट, आपको वो हिसाब से कैमरा लेना पड़ेगा। हमारे सब एनवीआर में एनालिटिकल्स 10 चैनल के एनवीआर से लेके 320 चैनल के एनवीआर तक सब एनालिटिकल्स हमारे एनवीआर सपोर्ट करते हैं, बशर्ते हमारे ही कैमरे चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपसे बात हिंदी में कर रहा हूँ, मैं अभी तेलुगु में करूंगा तो आपको हो सकता है नहीं समझेगा। वही चीज होती है कोई भी प्रोडक्ट में। जैसे कि हमारा एनटी सीरीज का कैमरा है और एनटी सीरीज का एनवीआर है, दोनों एक दूसरे से जो भी बात करते हैं उनको पता है। थर्ड पार्टी का हो सकता है वो मैच नहीं करेगा, इसलिए ये एनालिटिकल जो होते हैं वो हमारे ही कैमरे और हमारे ही एनवीआर में आपको उसका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, नहीं तो कल आप बोलोगे कि आप हाँ सर हमने एनवीआर तो आपका ले लिया है, कैमरा हिकविजन का है, उसमें ये फीचर है, वो इधर चलना चाहिए, तो जनरली नहीं चलेगा। वही चीज वाइस वर्सा होगी। हो सकता है हिकविजन का है एनवीआर, उसमें कोई स्पेसिफिक फीचर है, हमारा कैमरा लगाते हैं। जनरली हमारा कैमरा बहुत एडवांस है, सपोर्ट करना चाहिए, बट जनरली बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनमें हो सकता है नहीं करे। तो ये प्रोप्राइटरी काइंड ऑफ जो ये होता है, वो हिसाब से आपको उसका एडवांटेज मिल सकता है। ये चीजें आपको आज बताना बहुत जरूरी है, कल ऐसा नहीं हो कि आप बोलोगे नहीं कोई भी कैमरा रहेगा तो चलेगा। और एनालिटिकल्स ये कैमरा के फीचर्स हैं जो कि आपके एनवीआर में सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने चलो आप कोई दूसरे कंपटीशन का ले लो, उसने XYZ एनवीआर XYZ कैमरा लिया है और उसके एनवीआर में ट्रिप वायर है या डबल ट्रिप वायर है या काउंट है, पीपल काउंट है या फेस डिटेक्शन, ये फीचर नहीं है, तो डेफिनेटली वो उधर काम नहीं करेगा। बट हमारे इसमें एनवीआर, बेसिक एनवीआर से लेके हायर एनवीआर तक ये सब काम करता है। तो इसमें कोई क्वेश्चंस है एनालिटिकल्स में, कोई पूछना चाहते हैं? मैं हूँ महेश चित्ते है, वी कैन आपको हम उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल गो, वी हैव कंप्लीटेड आईपी वीडियो सर्विलेंस, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, हार्ड डिस्क आती है और बाकी की चीजें हैं, और आज हमने अभी ये एनालिटिकल्स भी दिया है। तो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एनटी सीरीज प्रोडक्ट में फीचर्स क्या होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स रहेंगे। हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, बोले तो मॉडल टू मॉडल हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके डेटा शीट वगैरह आपको बाद में मिल जाएंगे। बट यहाँ पर
सीरीज वाइज सीरीज 1, 2, 3, 4 में किसमें क्या मिल सकता है उतना ही थोड़ा ब्रीफिंग हम दे सकते हैं। इसमें आप लोगों का उसके ऊपर काम करना, प्रेजेंटेशन केयरफुली पढ़ना, ये भी जरूरी है। तो कोई क्वेश्चंस है एनालिटिकल के ऊपर, प्लीज प्लीज आस्क मी, नो प्रॉब्लम। महेश, Yes, thank you, Patekar ji, for giving the section of analytics. you'll continue with this thing, I will continue. आगे का कंटिन्यू कर पाओगे? हाँ 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 हो जाएगा. ठीक है, but I'll stop my sharing. Yes. Okay. Okay. Take it. Mr. Mahesh Chitte will take further. देखिए हम दोनों भी मिलके प्रेजेंटेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम भी घर से काम करते हैं और बैंडविड्थ इशू है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बंदा फैक्ट्री में काम करता है वो भी घर में बैठा है लैपटॉप पे, वो भी घर में बैठा है मोबाइल पे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो भी एजुकेशनल क्लासेस 10th 12th के क्लासेस भी ऑनलाइन चालू है। आईटी कंपनीज के लोग हैं, आपको पता है कि पूना इज मोस्टली क्राउडेड फॉर द आईटी पीपल आर वर्किंग इन पूना, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बीपीओज है, तो ये बहुत सारी है, तो इसके वजह से बैंडविड्थ का इशू हो सकता है। तो ऑल टुगेदर, और हम जो एरियाज में रहते हो सकता है वहां की रेंज में भी कोई चैलेंज है, तो महेश विल टेक एनटी सीरीज के एन इंटेलिजेंट आईपी सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन कीप ऑन आस्किंग ऑन अ चैट और ऑन अ डायरेक्टली ऑन अ माइक। थैंक यू। Thank you, Patekar ji. So we will continue with the product presentation now. So we have Mahesh, I would say that some of the people have asked some questions on a chat. In between, आप उसके बारे में भी थोड़ा उनको गाइड करोगे तो it will be very nice. Thank you. Animesh ji, thermal camera we are going to launch in next 2 weeks. Okay, so we are already on the development phase of that camera. So maybe next week or next week we will take another session for thermal camera. So we will let you know at that time. As of now, the thermal camera is not on. In next 1 week or 10 days maximum, we are going to launch it. So let's discuss about the product which we have currently available with us. So in this presentation, we will see features and technology के हम बात करेंगे. तो यहाँ पे हमने कुछ समराइज किया है जो हम इस प्रेजेंटेशन में करेंगे. एक ट्रांसिएंट वीडियो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आता है, उसका यूज क्या है हम देखेंगे. हमारे पास में जो सुपर स्टारलाइट सीरीज है वो कैसे एडवांस है, अर्ली वार्निंग कैमराज है, फेशियल रिकग्निशन है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अभी फर्दर वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले बेसिक जो है कंप्रेशन, जो हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया. सो अवर ऑल द कैमराज एंड एनवीआर आर सपोर्टिंग द S+265 compression, which require around 70 to 80% lower cost laser bit rate compared to the H.265 and H.264. यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूँगा आप सबके लिए कि ये H.265 जो है ये अगेन प्रोप्राइटरी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है. सो इट विल वर्क ओनली विद आवर NT सीरीज कैमरा एंड एनवीआर. अगर आप हमारे एनवीआर पे कोई थर्ड पार्टी कैमरा यूज करते हो तो इट विल आइदर वर्क ऑन H.264 और H.265. बट अगर आप चाहते हो कि वो S+265 पे लोअर बिट रेट पे काम करे तो कैमरा एंड एनवीआर मस्ट बी फ्रॉम द सेम अवर NT सीरीज. एंड देन नेक्स्ट है हमारा सुपर स्टारलाइट सीरीज. आप यहाँ पे दोनों इमेज देख रहे होंगे. लेफ्ट साइड का जो इमेज है वो आईफोन से कैप्चर किया हुआ इमेज है एंड द राइट साइड इमेज इज फ्रॉम अवर स्टारलाइट कैमरा, सुपर स्टारलाइट कैमरा. लेफ्ट साइड में ये इमेज में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट इवन एट द सेम कंडीशन इफ यू कैन सी अवर सुपर स्टारलाइट कैमरा इज गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट इवन एट द लक्स लेवल ऑफ 0.0008 एज वेल. ये दूसरा एक कंपैरिजन इमेज हमने दिया है टू कंपेयर विद अवर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा. तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे की अगर हम बात करेंगे, जो नाइट में आईआर कैमरा रहता है, राइट में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देता है, उसमें क्या होता है कि आपने बहुत बार नोटिस किया हो रहेगा, जब ऑब्जेक्ट कैमरे के सामने आता है या कैमरे के क्लोज में आता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसका विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है और आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है. सेम टाइम पे अगर आप सुपर स्टारलाइट कैमरा या हमारा स्टारलाइट सीरीज वाला कैमरा यूज कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगा. यू विल हैव अ कंप्लीट फेशियल रिकग्निशन ऑप्शन अवेलेबल.
एंड ये स्टारलाइट जो है हम हमारे कैमरेज में डीबीपी ट्रांसिएंट वीडियो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है इट विल बी मच बेटर कंपेयर टू कॉम्पिटिशन स्टारलाइट सीरीज कैमरा या आप कलर व्यू कैमरा जो बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यूजिंग द टीवीपी टेक्नोलॉजी आपको ब्लर्ड इमेज नहीं होता है। देन आपको ट्रेल्ड इमेज जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे जब आप लो लाइट में मूविंग ऑब्जेक्ट कैच करते हो तो वो एक ब्लर्ड इमेज से आता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। यू विल हैव इमेज इवन इन अ नाइट। एंड हमारे पास में वी हैव अल्ट्रा हाई डेफिनेशन सीरीज फ्रॉम 2 मेगापिक्सल टू 12 मेगापिक्सल। बहुत सारे मॉडल्स है इसके अंदर, 2 मेगापिक्सल है, 4 मेगापिक्सल है, 5 megapixel है, 8 megapixel and 12 megapixel. There are various models are available and we have a very good WDR functionality in our camera. अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उनमें एंट्री लेवल के जो मॉडल रहते हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली DWDR आता है विच इज 40 और 50 डीबी ओनली। बट हमारे जो एंट्री लेवल के मॉडल है उसमें भी हम मिनिमम 100 डीबी का WDR देते हैं विच गिव्स यू अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप ये वाला इमेज देखेंगे तो ये WDR डिसेबल है, बट यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट जो आता है, WDR कब यूज होता है व्हेन यू आर फेसिंग डायरेक्ट सनलाइट इन योर कैमरा, तो आपका जो है इमेज क्लियर नहीं रहेगा। तो आप अगर आप ये देखेंगे इस पार्ट में इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं है। एंड ये हमने जो है कस्टमर की साइट पे जो एक्चुअल लगाया है वहाँ का ये फुटेज है। तो जैसे ही हम इसको इनेबल करते हैं यू कैन सी यू विल हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर इमेज। आपको जो है पूरा विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कैन सी इट ओवर हियर। दोनों इमेज अगर आप देखेंगे तो सेम टाइम का इमेज किया है, ओनली इनेबल और डिसेबल किया है एंड इट विल बी गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट। देन हमारे पास में स्मार्ट डिफॉ फंक्शन है जो फूगी वेदर में जो है इमेज क्लियर करता है। वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड HLC फंक्शन इन आवर कैमरा, हाईलाइट कंपनसेशन, जो बहुत यूजफुल होता है स्पेसिफिकली जब नाइट में आपने कैमरा लगाए है और कोई व्हीकल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है या लाइट का इंटेंसिटी कहीं इससे ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे आपको HLC फंक्शन मिलता है। तो अगर आप ये लेफ्ट वाला इमेज देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शंस डिसेबल है अभी और आपको ये जो है इमेज क्लियर नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम इफ यू कैन इनेबल द फंक्शन सो यू कैन सी द इमेज इज कंप्लीट क्लियर। आप ये वाला इमेज और ये वाला इमेज कंपेयर करके देखेंगे, ओनली फंक्शंस इनेबल और डिसेबल किया है। अगेन आप टाइम का अगर देखेंगे का कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस है। फर्स्ट वाला जो इमेज है वो 9:28 सॉरी 7:28 में दिया है और ये दूसरा वाला जो इमेज है वो 7:37। ओनली फंक्शन इनेबल डिसेबल किया है, इसी में जो है आपको इतना क्लैरिटी मिल जाता है। And we have a couple of very good features in our entry level camera, intelligent coding, intelligent alarm and intelligent image करके जो है वो 3 फंक्शंस है। मैं आपको ये फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वीडियो यहाँ पे प्ले करूँगा जो आपको जो है ज़्यादा क्लैरिटी जो है आपको इस केस में यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं इंटेलिजेंट कोडिंग की। इंटेलिजेंट कोडिंग में क्या होगा कि आपका जो है इसमें कैमरे के अंदर एक एल्गोरिदम है जिसमें जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसका जो है क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं ये वॉल है, ये पिलर है, सो ऑल दिस आर द स्टैटिक थिंग्स यू नो। तो जो एल्गोरिदम है कैमरे का वो क्या करता है, जो स्टैटिक चीज़ें हैं इसका क्वालिटी रिजोल्यूशन कम करके ऑटोमेटिकली जो है आपका टोटल वीडियो साइज जो है वो रिड्यूस कर देता है। जिसकी वजह से आपका अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जो S+265 में 1 एमबीपीएस का बिट रेट चाहिए होता है, बट अगर आप ये फंक्शन इनेबल करेंगे तो इट कैन बी फर्दर रिड्यूस अप टू 500 kbps और लोअर देन दैट। तो किसी को अगर स्टोरेज बढ़ाना है तो उस टाइम पे ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं। दूसरा है इंटेलिजेंट इमेज। यहाँ पे जैसे ही ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट होता है कैमरे के अंदर तो आपका जो है इमेज इनहेंस हो जाता है। अब आप देखेंगे कि दोनों इमेज जो है वो सेम है, सेम कैमरा, सेम मॉडल, सेम फंक्शन, एवरीथिंग इज सेम। और अभी आपको दोनों इमेज भी सेम दिख रहा है, बट कैमरे के अंदर जो एल्गोरिदम है वो ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकता है और जैसे ही ह्यूमन बॉडी अपेयर होता है कैमरे के अंदर इट एनहांस द क्वालिटी। अगर आप अभी देखेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड का इमेज जो है आपका ज़्यादा ब्राइट है विच गिविंग्स यू वेरी गुड इमेज एंड आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेटर हो जाता है। दिस फंक्शन वी कॉल्ड द इंटेलिजेंट इमेज एंड द लास्ट वन इज वी कॉल्ड एज इंटेलिजेंट अलार्म। इंटेलिजेंट अलार्म में क्या होगा कि जैसे आपने देखा रहेगा कि नॉर्मल जो कैमरास रहता है, ठीक है, इसके अंदर मोशन डिटेक्शन वुड बी इन वीडियो सर्विलेंस, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मोशन डिटेक्शन, ठीक है।
तो मोशन डिटेक्शन में कोई भी अगर झाड़ हिलता है या कोई व्हीकल जा रहा है या पत्ता हिल रहा है तो भी मोशन डिटेक्शन है। पर हमारे इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम हमने डिफाइन किया है जो ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करता है, सो इट विल ओनली सेंड एन अलार्म व्हेन एनी ह्यूमन बॉडी अपीयर इन द कैमरा। यू कैन सी इन दिस वीडियो, अभी ये व्हीकल्स यहाँ पे मूव हो रहे हैं फिर भी कोई अलार्म नहीं है, बट आप यहाँ पे अभी नीचे देखेंगे जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी आएगा सो यू विल सी वन अलार्म ओवर हियर। देखिए ये अलार्म ब्लिंक हो रहा है। तो इट विल बी वेरी यूजफुल इन द हाउस, इंडोर इन्वायरमेंट में बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। बहुत बार क्या होता है कि आपने मोशन डिटेक्शन सेट किया हुआ है और घर में कोई पेट है, कुत्ता है या बिल्ली है, तो कैमरा क्या है उस हिसाब से भी मोशन सेंस करता है। बट अगर आप ये वाला फंक्शन यूज करते हो उसके अंदर तो आपका फॉल्स अलार्म का जो केसेस है वो कम हो जाएगा एंड यू विल हैव अ एक्यूरेट अलार्म कंडीशन। तो होप दिस फंक्शंस आर क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इन बिटवीन, और एल्स वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। जैसे मैंने बताया देयर आर लॉट ऑफ एनालिटिक्स आर इन बिल्ट इन अवर कैमरा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी कैमरे के अंदर सभी एनालिटिक्स हो। जो एंट्री लेवल मॉडल है उसके अंदर कोई एनालिटिक्स नहीं है, जो मिडिल लेवल मॉडल है उसके अंदर कुछ कपल ऑफ एनालिटिक्स दिए हुए हैं, एंड अवर प्रीमियम मॉडल्स में आपको मोस्टली सभी एनालिटिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आपको कैमरे का डेटाशीट चेक करना है कि उसके अंदर कौन से एनालिटिक्स अवेलेबल है। हमारे पास में एक अर्ली वार्निंग कैमरास भी अवेलेबल है। तो इन दिस कैमरा जो है आपने अगर देखा रहेगा नॉर्मल कैमरे में क्या होता है कि जैसे ही एनालिटिक्स हमने डिफाइन किया रहता है तो कैमरा उस एनालिटिक्स को सेंस करके अलर्ट भेजता है एनवीआर को, और एनवीआर जो है वो यूजर को अलर्ट भेजता है। बट क्या होता है इस सेंस में, अगर कैमरे के पास में 100 कैमराज है, किसी के पास में 100 कैमराज लगे हुए हैं, उसमें से 8 या 10 कैमरा एक सेम टाइम पे अगर आपको अलर्ट जनरेट करते हैं तो इट विल बी वेरी ट्रिकी टू एड्रेस दैट अलर्ट। और बहुत बार ये भी हो सकता है कि जो बंदा है वो उस अलर्ट को एड्रेस करने के लिए वहां पे ना हो। तो इसलिए हमने कैमरे के अंदर भी एक इंटेलिजेंस ऐड किया हुआ है कि कैमरा इटसेल्फ इज कैन जनरेट सम अलर्ट इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन फॉर्म ऑफ लाइट एज वेल। तो आप ये जो कैमरा है आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे फ्लैश लाइट दिया हुआ है बिल्ट इन, एंड इट ऑल्सो हैव अ बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे ये पेरीमीटर है, अगर कोई इसको क्रॉस करना चाहेगा तो एक कैमरा जो है उसके ऊपर लाइट फ्लैश करेगा और इट विल ऑल्सो जनरेट एन ऑडियो, प्री डिफाइंड ऑडियो। यूजर को जो है मतलब जो बंदा वो क्रॉस कर रहा है उसको अवेयरनेस हो जाएगा कि समवन इज कीपिंग आई ऑन मी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो वो उसको अलर्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो थेफ्ट या जो चांस होना है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो भी ऑडियो हमको प्ले करना है इस केस में वो कस्टमाइजेबल होता है, आप आपका जो मैसेज है वो वहाँ पे डाल के यूज कर सकते हो। And plus we have a good range of PTZ cameras as well, which includes a panoramic camera, starlight camera, which gives again a color image in night, and we have built-in heater options in couple of models, and auto tracking जो है पार्टिकल साहब ने आपसे बात किया था कि ऑटो ट्रैकिंग वाले कैमरा भी है, कुछ कैमरे में वाइपर ऑप्शंस बिल्ट इन है, एंड वी हैव अ कैमरा अप टू 44x ऑप्टिकल zoom, and we have a dedicated range of facial recognition camera। तो फेशियल डिटेक्शन एंड रिकग्निशन दोनों अलग अलग चीज है। डिटेक्शन में ओनली फेस जो है वो डिटेक्ट करके उसका स्नैपशॉट लेके अलग से रख देगा, बट इन रिकग्नाइज इट कैन बी रिकग्नाइज योर फेस विद द डेटाबेस, और आपको अलर्ट मिल जाएगा अगर कि ये आपका जो डेटाबेस से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से है। तो हमने हमारा जो फेशियल रिकग्निशन सॉल्यूशन है इसके अंदर हम एआई एल्गोरिदम हमने बिल्ट इन किया है, जो सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता है बेस्ड ऑन द फेस डेटाबेस कैप्चर यहाँ पे होता है। और पूरा लाइब्रेरी जो है इट्स सिक्योर्ड विद हाई हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमने डेटाबेस में दिया है, तो उसको इट्स कम्प्लीटली सिक्योर्ड विद इंक्रिप्शन, and it's have a very high processing hardware we had used in our cameras and NVR, because जब फेशियल रिकग्निशन की बात आती है तो प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो प्लस वी ऑल्सो हैव अ कैमोफ्लेज डिटेक्शन इन अवर कैमरा, जिससे क्या होगा कि अगर आपने डेटाबेस में एक फेस रखा है और कोई बियर्ड बढ़ा लेता है, दाढ़ी रख के आता है, या सनग्लासेस वेयर किया है या मास्क पहना है, तो भी उसका डिटेक्शन जो है वो इजीली हो जाता है। हमारा जो एफआर सॉल्यूशन है वो काम कैसे करता है, देयर विल बी अ कैमरा इन प्लेस जो इमेज कैप्चर करेंगे, और वो इमेज कैप्चर करके एनवीआर को भेजेंगे। एनवीआर जो है वो इमेज अपने डेटाबेस से कंपेयर करता है,
और फिर आपको जो है अलर्ट आपने रखा है कि ये स्पेसिफिक बंदा आने के बाद में अलर्ट होना चाहिए, या फिर कुछ व्हाइट लिस्ट पर्सन को ही अलाउ किया है तो वही वो पर्सन को अलाउ होगा, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। और अगर आप चाहो तो उसके बाद में उसको रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द डेटाबेस, एंड इट गिव यू एक्यूरेसी फ्रॉम 95 टू 97% का जो है फेशियल रिकग्निशन में आपको एक्यूरेसी मिलता है। एंड वी विल टॉक अबाउट द एनवीआर। सो हमारे पास में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। अगर हम हार्ड डिस्क के हिसाब से उसको कंपेयर करते हैं तो 1 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क, 4 हार्ड डिस्क, 8, 16 एंड 24 हार्ड डिस्क तक के मॉडल्स ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है विच यू आर ऑफरिंग अ वेरी गुड फीचर्स इन अवर एनवीआर, दैट वी आर ऑफरिंग अ 25% एक्स्ट्रा चैनल टू द यूजर्स। जैसे हम कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आपका 4 चैनल, 8, 16, 32, 64 और 128। 4 के अगेंस्ट में हम 5 चैनल ऑफर करते हैं, 8 के अगेंस्ट में 10, 16 के अगेंस्ट में 20, 32 के अगेंस्ट में 40 चैनल हम ऑफर करते हैं। तो वी आर ऑफरिंग सम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ चैनल्स टू बी गेट कनेक्टेड इन द एनवीआर, विच गिव्स अ वेरी गुड बेनिफिट एंड कस्टमर्स को आप दे सकते हो। और आपको भी जो है इसमें प्राइस में बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 18 या 19 कैमरे लगाने हैं तो उनको 2 एनवीआर लगाना पड़ेगा, एक 16 का और एक 8 का या 4 का, या फिर 32 का एनवीआर देना पड़ेगा। यहाँ पे आज जो है आपको 20 चैनल में आपका काम हो सकता है। और हमने इसका जो प्राइसिंग रखा है वो ऐसा नहीं है कि हम 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा रहेगा। इट विल बी ऑलवेज बेंचमार्क विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओनली। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है एनवीआर के अंदर, जिससे आप कुछ नंबर ऑफ कैमरा जो है कस्टमर को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। और इसके अलावा एस प्लस 265 कंप्रेशन एनवीआर के अंदर भी है। देन आप जो है हमारे एनवीआर जो है अप टू 4K रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, तो आप अप टू 4K कैमरा जो है इसमें यूज़ कर सकते हो फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। और एक्सेप्ट हमारा एक जो एंट्री लेवल वाला मॉडल है 10 चैनल वाला, उसमें अप टू 5 मेगापिक्सल का रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी सभी मॉडल्स में 4K रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज देयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा जो एनवीआर है इसका एचडीएमआई आउटपुट भी अप टू 4K सपोर्ट करता है। इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत बार क्या होता है कि कैमरा जो है आप 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल के लगा देते हो, बट आपका जो एनवीआर है उसका एचडीएमआई आउटपुट 1080p ही होता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि भले आपने कैमरा जो है आपने बहुत बार फेस किया रहेगा, कैमरा हाई रेजोल्यूशन लगा है बट टीवी पे जो है उसका क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलता है, जबकि लैपटॉप या पीसी वगैरह आप एक्सेस करते हो तो ज़्यादा क्लियर दिखता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपका जो एचडीएमआई का आउटपुट है एनवीआर का, वो प्रॉपर्ली उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए हमने अपने एनवीआर में एचडीएमआई आउटपुट जो लिखा है वो भी 4K सपोर्टेड है। और प्लस वी हैव अ प्लग एंड प्ले ऑप्शन, आप सिंगल क्लिक बटन करके सभी कैमरे जो है वो ऐड कर सकते हो, तो आपको हर एक कैमरा जो है मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अप टू 4K रेज़ोल्यूशन सपोर्ट करता है, तो वो आपको मैन्युअली भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। इट्स ऑटो डिटेक्ट जो है वो सेल्फ अडैप्टिव रेज़ोल्यूशन हम जिसको बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो एनवीआर का रेज़ोल्यूशन सेंस करके, सॉरी डिस्प्ले का रेज़ोल्यूशन सेंस करके एनवीआर जो है अपना रेज़ोल्यूशन ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे फील्ड इंजीनियर से आप बात करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो एनवीआर लगाते हैं और डिस्प्ले पे जो है रेजोल्यूशन मैच नहीं होता है, तो उनको कोई डिस्प्ले नहीं आता है। तो उस केस में उनको या तो दूसरा डिस्प्ले लेके एनवीआर का रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज उनको एनवीआर को जो है पीसी से एक्सेस करने के बाद में उसको रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ता है। बट हमारे केस में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो है डिस्प्ले ऑटोमेटिकली उसको रेजोल्यूशन एडजस्ट करेगा। And we also have a simplified backup option. This is again a unique features available in our camera, sorry NVR. क्या होता है कि आपने किसी को कैमरा दिया, कुछ इवेंट हुआ और कस्टमर्स आपको कॉल करता है कि उसको बैकअप चाहिए उस इवेंट का। तो एंड कस्टमर जो है इतना टेक्निकली साउंड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो है उसको बहुत दिक्कत होती है, या फिर आपको बहुत बार एक छोटा सा बैकअप लेने के लिए बंदा भी भेजना पड़ता है वहाँ पे। बट हमारे केस में क्या होता है कि जैसे ही आप एनवीआर को कोई यूएसबी ड्राइव लगाओगे तो एक पॉपअप ऑप्शन आएगा। पॉपअप ऑप्शन में आप सिंपली जो है बैकअप का ऑप्शन, पॉपअप ऑप्शन मतलब बैकअप का पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपको कैमरा सिलेक्ट करना है, टाइम सिलेक्ट करना है, बैकअप पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली बैकअप जो है आपके पेन ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में इजीली आ जाएगा। सो वेरी इजी टू यूज ऑप्शन है फॉर बैकअप। एंड देयर इज नो एक्टिवेक्स रिक्वायर्ड इन ऑल ओवर एनवीआर। तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ओनली इंटरनेट एक्सप्लोर ही चाहिए। इट कैन बी वर्क इन एनी ब्राउज़र, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, कोई भी ब्राउज़र पे आप इसको चला सकते हो।
हमारे 4 हार्ड डिस्क एंड अबव जो मॉडल्स है उसके अंदर ड्यूल गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट सपोर्ट करता है। तो आप इसको लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसको रिडंडेंसी पर्पज़ अगर एक खराब होता है तो दूसरे पे जाना चाहिए, या फिर ड्यूल नेटवर्क। बहुत बार क्या होता है कि 2 अलग-अलग नेटवर्क रहते हैं, तो उस टाइम पे कुछ कैमरा इस नेटवर्क से या उस नेटवर्क से भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर बहुत बार क्या होता है कि कैमरे कस्टमर का जो नेटवर्क है वो अलग रहता है और एनवीआर का जो नेटवर्क है वो सॉरी कैमरा जो है वो अलग रहता है। तो कस्टमर को क्या करना है कि इंटरनेट पे लेना है तो सभी कैमराज़ का आईपी जो है वो उसके नेटवर्क में लेना पड़ता है। हमारे केस में ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कैमरा जो है एक लैन पोर्ट पे कैमरे के आईपी और एनवीआर के आईपी अलग रख सकते हो, और कस्टमर के नेटवर्क का ही एक आईपी आप लैन 2 पे देंगे तो लैन 2 से आपको जो है सभी कैमरा इज़ीली एक्सेस हो जाएँगे। तो कस्टमर के सेगमेंट से बहुत सारे आईपी जितने कैमराज़ है उतने आईपी जो है कस्टमर के नेटवर्क से आपको अलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट। हमारा 8 हार्ड डिस्क एंड अबव वाला जो मॉडल है इसके अंदर आपको आप 4 डिस्प्ले जो है सपोर्ट करता है, 2 एचडीएमआई एंड 2 वीजीए। तो आप जो है नंबर ऑफ कैमरा जो है स्प्लिट कर सकते हो उसके ऊपर। एंड वी हैव वास्ट स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे मैंने बताया कि हमारा ईच हार्ड डिस्क सपोर्ट्स अप टू 10 टीबी। तो जो 4 हार्ड डिस्क वाला मॉडल है वो अप टू 40 टीबी तक सपोर्ट करता है, और हमारा 240 टीबी तक का स्टोरेज ऑप्शन बिल्ट इन है एडवीआर के अंदर। तो अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि हमारे पास में 100 कैमरा है और हमको 3 या 4 महीने का बैकअप चाहिए, तो भी आप इसके अंदर उसको अकोमोडेट कर सकते हो। आपको उसको लिए अलग से नैस या कोई स्टोरेज ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We also support the ANR adaptive network replenishment in our SD कार्ड कैमरा एंड एनवीआर। तो अगर आपका जैसे कैमरा लगा हुआ है और कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, एनवीआर से कनेक्शन उसका छूट जाता है, तो कैमरा विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग लोकली इन द एसडी कार्ड, और जैसे ही नेटवर्क आएगा वो पूरा का पूरा बैकअप जो है वापस कैमरे के एनवीआर के अंदर दे देता है। तो आपका स्टोरेज जो है यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है। प्लस ऑल बैकअप यू विल हैव एट अ सेंट्रल लोकेशन। तो जब आपका एनवीआर बंद था या डिस्कनेक्टेड था उस टाइम पे आपको उस बैकअप के लिए कैमरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा बैकअप जो है एक ही जगह से आपको मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड फीचर्स अगेन। एंड इट्स ऑल्सो सपोर्ट रैड ऑप्शंस। अप टू रैड 60 तक के ऑप्शंस अवेलेबल है 8 हार्ड डिस्क एंड अबव एनवीआर। एंड इट्स ऑल्सो सपोर्ट ड्यूल स्ट्रीम रिकॉर्डिंग। आप मेन स्ट्रीम सब स्ट्रीम या दोनों स्ट्रीम में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यू कैन यूज ऑल्सो दिस ग्रुपिंग ऑप्शंस इन आवर एनवीआर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर के कुछ अगर आपने 20 कैमरे लगाए हैं जिसमें से 5 कैमरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो आप डिस्क का ऑप्शन करके उस 5 कैमरे का जो स्टोरेज है नंबर ऑफ डेज उसको ज़्यादा स्टोरेज एलोकेट करके उस 5 कैमरे को आप फॉर एग्जांपल 30 दिन के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो, और बाकी के कैमरे को आप 8 दिन के लिए भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डिस्क ग्रुपिंग करके आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट करके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। And it's also have on VX or unique design to store the more number of to accommodate the more number of size hard disk in lesser size, and it's also support the video analytics। only facial recognition जो है इसके लिए dedicated एनवीआर आपको आएगा। plus we have dedicated CMS software options available for the Mac and for the Windows as well। तो इसके अंदर हमारे पास में सीएमएस में अगेन 2 वर्ज़न है, एक फ्री है एंड एक पेड है। तो जो एक्सप्रेस वर्ज़न है इट्स अ फ्री वर्ज़न, एंड जिसमें आप 200 डिवाइसेस और 512 कैमरास चैनल कनेक्ट कर सकते हो। बट इस वाले में आपको ओनली हमारे एनटी सीरीज़ के नियॉन्स के कैमरा ना एनवीआर यूज़ कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड वाले वर्ज़न में जाओगे सो यू कैन कनेक्ट अप टू 700 चैनल्स, और इसके अंदर जो है आप थर्ड पार्टी ऑन बीहाफ प्रोडक्ट भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, और इसका बंडल लाइसेंस आता है। तो पर कैमरा लाइसेंस भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरी एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट द बंडल लाइसेंस इज़ अवेलेबल। एंड अगर कोई कस्टमर है जिसके पास में 50 कैमराज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं और 100 न्यू कैमरा लगा रहा है और आपको 150 कैमरा एक ही सिंगल कंसोल पे मॉनिटर करना है, बाय यूजिंग आवर प्रोफेशनल वर्जन इट विल बी ईज़िली पॉसिबल। और ये कुछ स्क्रीनशॉट है, ऑपरेशन स्क्रीनशॉट एंड सीएमएस के, एंड दिस इज़ अ configuration options available है। And these are some vertical solutions which we had proposed over here। जैसे कि रिटेल सॉल्यूशंस है जहाँ पे आप हमारे नॉर्मल कैमराज यूज़ कर सकते हो विद ऑडियो एंड अदर थिंग्स। एंड फैक्ट्री में आप पीटीजेड कैमरा एंड बुलेट कैमराज यूज़ कर सकते हो। देन इन हॉस्पिटल यू कैन यूज़ अवर फेशियल रिकग्निशन सॉल्यूशन, और बहुत सारे विदेश ऑप्शन
जो है वो आप यूज कर सकते हो. सो डेडिकेटेड वर्टिकल सॉल्यूशन ऑप्शन है. So let's come to the product. We have a range of camera from 2 megapixel to 12 megapixel, range of PTZ 4x to 44x, and 5 channel to 30 channel तक के NVR के options भी available है. And we also have a strong CMS software available with us. तो बेस्ड ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट हमने प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया है 4 डिफरेंट सीरीज. सीरीज 1 जो है बेसिकली चैनल का जो हमारा प्रोडक्ट है वो सीरीज 1 में आता है. फिक्स कैमरा ऑफ 245 मेगापिक्सल. देन हमारे वेरीफोकल और मोटराइज कैमरा जो है विद एसडी कार्ड एंड वेंडरडोम कैमरा हमने सीरीज 2 में लिए हुए हैं. जो स्पेशलाइज कैमराज हैं हमारे, जैसे अर्ली वार्निंग कैमरा हो गया या 44x ऑटो ट्रैकिंग पीटीजेड वगैरह जो हो गया, पैनोरामिक पीटीजेड है, वो हमारे अप टू 12 मेगापिक्सल कैमरा कमिंग इन द प्रोजेक्ट सीरीज, जो हम सीरीज के बोलते हैं. और एफआर कैमराज इज हैविंग डेडिकेटेड सीरीज फॉर द एफआर कैमरा. तो विल लुक इनटू द डिटेल्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 3 टाइप की कैमरा है. एक नॉर्मल कैमरा विच यूज कलर इमेज, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इन नाइट. स्टारलाइट एंड सुपर स्टारलाइट सीरीज विल गिविंग यू अ कलर इमेज इन अ नाइट. तो नॉर्मल सीरीज में हमारे पास में 2 मेगापिक्सल में डोम एंड बुलेट है, 4 मेगापिक्सल में भी डोम एंड बुलेट कैमराज अवेलेबल है, फिक्स लेंस ऑप्शन. एंड 5 मेगापिक्सल में हमारे पास में है फिक्स एंड इन सीरीज 1. And in Super Starlight we have a 2 megapixel options available, and we also have a PTZ range up to 25x PTZ option है सीरीज 1 में, एंड 1 हार्ड डिस्क NVR इज देयर अप टू 20 चैनल. तो एज मैंने बताया कि आपको सीरीज 1 का जो है मेजोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट इज कमिंग सीरीज 1. विल हैव इन डिटेल्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सीरीज 1. तो जो हमारा बेसिक 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है और 4 मेगापिक्सल वाला है, उसमें 100 dB WR, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे एंट्री लेवल कैमरे के अंदर भी 100 dB WR जो है वो सपोर्ट करता है. तो इट्स हैव 100 dB WR ऑप्शंस ओवर देयर. एंड ऑल आवर बुलेट कैमरास आर IP67 एंड डोम कैमरास आर IP66. बुलेट इज हैविंग अ 4 mm लेंस एंड डोम इज 2.8 mm लेंस. बुलेट कैमरा का IR डिस्टेंस इज सपोर्टिंग अप टू 50 मीटर एंड डोम इज अप टू 30 मीटर. एंड इवन दो इट इज एंट्री लेवल कैमरा, स्टिल इसके अंदर इंटेलिजेंट इमेज कोडिंग एंड इंटेलिजेंट अलार्म वाले ऑप्शंस अवेलेबल है. स्टारलाइट सीरीज में 5 मेगापिक्सल 120 dB WDR एंड बैलेंस फंक्शन विल रिमेन सेम. प्लस इन 5 मेगापिक्सल कैमरा यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स, जैसे ट्रिप फायर है, डबल ट्रिप फायर है, यू नो पेरीमीटर डिटेक्शन है, पार्किंग है, क्राउड काउंटिंग है. इस तरीके से जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. एंड इन Super Starlight series we have 2 megapixel options, 120 dB WDR एंड बैलेंस फंक्शन जैसे IR डिस्टेंस है और IR है वो आपको सेम रहेगा. यहाँ पे और एक पॉइंट मैं नोट करना चाहूंगा कि हमारे जो बुलेट कैमराज है एंड डोम कैमराज है, दे आर कम्प्लीटली नो स्क्रू डिजाइन. देयर इज अ नो स्क्रू ऑप्शन इज देयर, कम्प्लीटली एम्बेडेड, जैसे हम बोलते हैं मोल्ड वाला जो सोल्यूशन है वो है. तो विच कम्प्लीट IP67. अगर आप इस कैमरे को कुछ टाइम के लिए, जैसे 15-20 मिनट्स के लिए भी कैमरे के अंदर सबमर्ज करते हो, तो भी उससे कोई हानि नहीं होती है. सो दिस इज वेरी वेदर गुड वेदर प्रूफ रेटिंग ऑप्शंस आर देयर. एंड इन PTZ कैमरा वी हैव 4x PTZ एंड वी आल्सो हैव 25x PTZ. ये हमारा हॉट सेल मॉडल है. इसके इट्स हैव वेरी गुड प्राइस, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है. 2 मेगापिक्सल 4 इंच PTZ, 25x ऑप्टिकल जूम, 16x डिजिटल जूम, IP66, 150 मीटर का इसका IR डिस्टेंस है. And it's also have a built-in heater, SD card option, audio option, and alarm options is there. And it also have a couple of analytics support: tripwire, double tripwire, perimeter, and abandoned object. And अगर हम NVR की बात करेंगे तो we have a 10 channel NVR options and 20 channel NVR options in series 1. 10 channel में 40 Mbps incoming and outgoing bandwidth options are there. 5 मेगापिक्सल का रिकॉर्डिंग है और बेसिक मॉडल्स भी जो है वो एनालिटिक्स सपोर्ट करते हैं एंड ANR. And in 20 channel we have 80 Mbps incoming and 80 Mbps outgoing throughput options. It supports up to 4K recording and balance function जैसे all browser support हो गया, analytics हो गया, will remain same. So let's come to the series 2. series 2 में जो है हमारे पास में Vendel dome cameras are there and we have varifocal cameras options are there and motorized lens में भी options है हमारे पास में.
2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल्स आर देयर. And in NVR हमारे पास में up to 80 channel 8 HDD NVR options are there in series 2. And in PTZ we have auto tracking and 38 PTZ as well. अगर हम फिक्स कैमरे की बात करेंगे तो सीरीज 2 में हमारे सभी डोम कैमराज और वेंडल डोम कैमराज यू कैन लुक एट ओवर हियर. All is having a built-in mic with very good quality and all are IP66 and IK10 rating. सभी बुलेट कैमरा जो है वो IP67 रेटिंग है. So you will have very good advantage in terms of product quality. And in varifocal is also same. All the dome cameras is having Vandal dome camera and bullet are IP67. Plus there are a lot of analytics supporting by the various models. You can have a look of this analytics supporting options over here. And it also have a SD card and audio in and out options in all our cameras. PTZ में जो है 32 मेगापिक्सल 33x ऑटो ट्रैकिंग PTZ ऑप्शंस है. 5 मेगापिक्सल का भी PTZ हमारे पास में अवेलेबल है. And all this have built-in alarm, audio and other options available like PoE है. In terms of NVR 2 series की अगर हम NVR की बात करेंगे तो up to 80 channel NVR options are there. And हमारा 8 hard disk वाला मॉडल है, it supports up to RAD10. And 4 hard disk and above मॉडल में जो है dual gigabit Ethernet port options are available. This is the series 3 which have again a very high and up to 12 megapixel cameras options are there. And fisheye camera जो है वो भी इसके अंदर है. 44x PTZ are there. In terms of NVR we have 80 channel and 116 320 channel options are there. Pretty good features with very high end technology, early warning camera with lot of analytics. जैसे मैंने बताया हमारे प्रीमियम कैमरे में you can have a look of analytics itself. Have a lot of analytics there. Built-in mic and speaker भी है. And it have alarm, SD card for local recording. So there are various options are available on there. And in PTZ also it's have panoramic PTZ options are there. And in NVR we have 16 and 424 HD NVR, 160 channel and 320 channel. And it have multiple VA and HDMI output plus RCA out and 4 network interface are there. And our series 4 is dedicatedly FR series, fixed and very full camera with dedicatedly 5 channel, 10 channel and up to 80 channel facial recognition NVR. So this is all from my side. अगर किसी को कोई queries है या questions है regarding product, you can ask the queries now. Fair enough. I am handing over to Mr. Vijay Patekar ji to take this forward. अगर किसी को भी ये सेशन खत्म होने के बाद में हम आपको सभी को ये प्रेजेंटेशन और जो कैलकुलेटर है और जो वीडियोस है हम आपको लिंक भेज देंगे. एंड पाटेकर जी यू देयर? हेलो. Yeah, यस I'm सर. there. I'm there. यस सुरेश जी बताइए. हम्म. जी पीओई अगर आप पीओई स्विच स्टैंडर्ड पीओई स्विच यूज कर रहे हो तो अप टू 90 मीटर तक आप जा सकते हो, है ना. ये पीओई और अभी मार्केट में कुछ पीओई स्विच हाँ अप टू 90 मीटर स्टैंडर्ड पीओई स्विच के साथ में जा सकते हो. और मार्केट में कुछ पीओई स्विच अवेलेबल है जो 200 मीटर या 250 मीटर तक भी जा सकते हो. अगर आप वो वाला पीओई स्विच यूज कर रहे हो तो यू कैन गो अप टू 180 मीटर और 200 मीटर तक भी जा सकते हो. तो इट्स डिपेंड ऑन किस टाइप का आप पीओई स्विच यूज कर रहे हो, नॉर्मल है या हाई पीओई है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट 90 मीटर तक तो आप रेगुलर पीओई स्विच के साथ में जा ही सकते हो. हम्म. कितने टाइम तक का मतलब देखिए अगर मैं बात करूंगा अगर एनवीआर डिस्कनेक्ट रहेगा, अगर 2 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट है ठीक है ना, तो 2 घंटे का रिकॉर्डिंग आपका कैमरा के अंदर हो जाएगा. और जैसे ही कनेक्शन आता है तो वो 2 घंटे का जो गैप रहेगा एनवीआर के अंदर, तो ये पूरा बैकअप जो है वो एनवीआर के अंदर चला जाएगा. अभी वो कितने दिन का मतलब कितने दिन का कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है डिपेंड ऑन द स्टोरेज. अगर मैं 32 GB का एसडी कार्ड यूज करता हूँ अपने कैमरे के अंदर तो वो 1 दिन का रिकॉर्डिंग रहेगा. अगर 128 का रख सकता हूँ तो 4 दिन का रिकॉर्डिंग भी वो रख सकता है.
जी इस फंक्शन में कैमरे में एसडी कार्ड डालना जरूरी है, बिकॉज वो एसडी कार्ड में ही तो स्टोर करेगा वो बैकअप। कैमरे में बिल्डिंग कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जो एसडी कार्ड जितने जीबी का अपना स्टोरेज कैपेसिटी एसडी कार्ड डाला रहेगा उतने दिन का आपको या उतने टाइम का आपको बैकअप मिलेगा। सर वो 24 आवर्स में सर वो 24 आवर्स में कितना जीबी देखिए, यूटिलाइजेशन लेते हैं? हम्म, हेलो। सर आइडियली 24 अगर आप आवर्स 1 में एमबी के बिट रेट पे अप्रोक्सीमेटली यूज करते हो। हाँ। जी पाटेकर हेलो। जी बताइए। तो अप्रोक्सीमेटली 12 जीबी लेता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 12 जीबी, अगर 12 वो to 13 जीबी 12 से लेगा। 13, हाँ 2 मेगापिक्सल 12 का। 12 मेगा से 13। अच्छा वो सी ये मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड करता डिपेंड है है। एग्जैक्टली। हम 12 नहीं बोल सकते, 12.5 नहीं जी बोल सकते, 13 नहीं बोल सकते। सर समझो वो जगह पे मूवमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, कलर्स ज्यादा वहां पर इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा भी ले। बट जनरली 12 से 13 जीबी 2 मेगापिक्सल का एनटी सीरीज का एनवीआर हो, एनटी सीरीज का कैमरा हो, एस प्लस 265 में वो 12 से 13 जीबी लेगा। और यही आपका एच डॉट 265 रहेगा, तो उसमें करीबन 18 से 20 जीबी का अप्रोक्सीमेटली वो स्टोरेज 24 आवर्स का कंज्यूम करता है। दिस इज स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ओके सर सेकंड एक क्वेश्चन था मेरा। अगर एनवीआर से सॉरी अपना पीओए स्विच से जो अपना आईपी कैमरा के लिए जो आरजे से कैट 6 का जो केबल में हम लोग कनेक्टिविटी देते हैं, अगर इनकेस वो क्रॉस हो गया, कुछ फेल हो गया, तो उसका जो बैकअप जो होता है वो कैमरे के एसडी कार्ड के अंदर आ जाता है। तो अगर वो डिस्कनेक्शन हो गया, पूरा टोटल केबल अगर डिस्कशन हो गया, तो कैमरे को पावर कहाँ से मिलेगी? पावर तो अपना इसके पीओए स्विच से आ रहा है, तो सर, तो कैमरा ऑन इसीलिए कैसे हमने रहेगा? आपको बताया है कि कैमरा नहीं केबल डिस्कनेक्शन पे नहीं है सर, नेटवर्क डिस्कनेक्शन पे है। आपका अगर एनवीआर बंद हो जाता है या फिर एनवीआर का कुछ चांसेस हो जाता है तो उस केस में वो रिकॉर्ड करेगा। केबल डिस्कनेक्ट के लिए नहीं है, नेटवर्क ये डिस्कनेक्शन है। खाली ये खाली खाली नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो गया तो हाँ, बिकॉज केबल डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका जो है पीओई से पावर आ रहा है तो कैमरा का पावर भी बंद हो जाएगा ना। पावर बंद हो गया तो कैमरा बंद हो ऑडियो जाएगा, नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं देगा। रिकॉर्ड भी नहीं हाँ, होगा, पिक्चर नहीं भी नहीं, कुछ चलेगा। भी नहीं आएगा। तो मतलब जी उसमें कुछ करेक्ट। ऐसा बैकअप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। और महेश, मेरे और ख्याल फिर से इसमें आपको जैसे ही कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका इंटीमेशन तो एनवीआर पे आ ही जाएगा। सर इस केस में एनवीआर डिस्कनेक्ट होता है तो एएनआर फंक्शन है, कैमरा डिस्कनेक्ट होता है तो एएनआर नहीं है। नहीं नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया या कैमरा नेटवर्क में नहीं दिख रहा है, तो हमारा एनवीआर को सर एक बट इंटीमेशन आ सकता है। वो तो नॉर्मल केस में भी आता है, एएनआर में हाँ, उसका वही उस इंटीमेशन का एएनआर से कोई लेना नहीं है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपको इंटीमेशन एनवीआर में आता है तो टेक्निकल पीपल चेक कर सकते हैं कैमरा में, इधर कैमरा का केबल सर कट हो गया है, एएनआर पावर कट एएनआर हो जो गया। फंक्शन एएनआर जो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो तब काम करता है जब एनवीआर डिस्कनेक्ट होता है। जब आपका एनवीआर ही डिस्कनेक्टेड है तो फिर तो जो है तभी ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा उस केस में। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है कैमरा और एनवीआर का डिस्कनेक्शन हो जाता है, तभी वो रिकॉर्ड करेगा और वो स्टोर कर देगा जी। वापिस अभी आने। नेटवर्क ये डिस्कनेक्शन में नेटवर्क ये भी हो रिकनेक्ट होने के सकता बाद है वो कि वापिस ही एनवीआर होगा। आपका बंद हो गया है, एनवीआर ही पूरा बंद हो गया है तो भी वो एज अ नेटवर्क डिस्कनेक्टेड ही कंसिडर करेगा। बराबर। ओके सर और एक क्वेश्चन था मेरा। अभी ये एनवीआर जो लगा हुआ है, अपना सेटअप आईपी कैमरा का सेटअप सब चालू है, राइट? अभी दूसरी जगह में सपोज एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप में लगे हुए हैं, अगर उसके बॉस के घर पे सेम फंक्शंस अगर उनको चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं? सेम फंक्शन मतलब? हेलो। सावंत। हाँ सर सर मेरे को हेलो। ये चाहिए, अगर सपोज एनवीआर जो अपना एग्जिस्टिंग जो लगा हुआ है वो उसका जो बैकअप है वो कुछ वहाँ पे फायर हो गया या वो एनवीआर चोरी हो गया, तो उसका बैकअप हमको अगर बॉस के घर पे उनको साइमल्टेनियसली देखना है या रखना है तो हम बैकअप सर देख। सर उसका क्वेश्चन क्या है, कि सपोज अभी जनरली कहीं पे भी चोरी होता है तो जनरली
जो चोरी करने वाला है वो पहले डीवीआर को ये कर देता है या कैमरा को तो डीवीआर को ब्लॉक कर देता है या डीवीआर बंद कर देता है। तो वो केस में ऐसा कुछ है कि वो उसका बैकअप कहीं क्लाउड पे सेव हो या कस्टमर के घर पे एक पैरेलल एनवीआर चले और उसके ऊपर कुछ वो बैकअप ले सकता है अगर कस्टमर के पास स्टैटिक आईपी वगैरह है तो। हाँ, अगर इसका कस्टमर के बैकअप पास में क्लाउड पे नेटवर्क किधर जा कनेक्टिविटी हाँ, नहीं, क्लाउड पे बैकअप नहीं जाता है, बट अगर कस्टमर के पास में घर से या दुकान पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल है विद स्टैटिक आईपी एंड बैंडविड्थ उसका उसके पास में है, तो सेम हुँ, कैमरा जो है आप 2 जगह पे पैरेलली रिकॉर्ड कर सकते हो। एक उसके यहाँ पे एनवीआर पे हेलो, रिकॉर्ड कर सकते हो और एक उसके घर के एनवीआर भी रिकॉर्ड कर सकते हेलो, हो। हेलो, साइमल्टेनियसली हेलो। बोथ साइड अपना रिकॉर्डिंग होगा, कोई भी अगर एक डीवीआर फायर हो गया या हो चोरी, जाएगा, तो दूसरे में तो तो भी अपने को दूसरे इसमें आपको रिकॉर्ड हाँ, बट वो जो है उसके इसमें आपको स्टैटिक आईपी चाहिए होगा, दोनों जगह पे। सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। क्लाइंट है ना, वो बोल रहे हैं मेरे को शादी का आईपी नहीं लेना है, आपके क्लाउड के ऊपर मेरे को चालू करके दे दो, नहीं, तो कर नहीं होगा, नहीं होगा। क्लाउड के ऊपर ओनली मॉनिटरिंग ऑप्शंस है, स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं है। नहीं, ओनली मॉनिटरिंग के लिए है वो। तो एनी हाउ हाँ क्या जी सर। एनवीआर का बैकअप हम लोग क्लाउड पे सेव नहीं कर सकते क्या सर? क्योंकि नहीं इसमें सर, क्या बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली नहीं कर सपोज सकते हैं। अगर अगर किसी ने एनवीआर ही चोरी करके जो चोरी करने आया उसे पूरा एनवीआर बात भी उठा सही के है साथ सर में लेके आपकी, गया। बात सही हाँ, है, बट क्या होता है कि प्रैक्टिकल सिनारियो में अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या होता है कि पर कैमरा का जो बिट रेट है वो 2 एमबीपीएस का चाहिए होता है, मतलब हर कैमरा ओके। जो है 2 एमबीपीएस के बिट रेट पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो हुँ, अगर हुँ। 13 जीबी का जो है मेरा एक 24 घंटे का आता है, तो 13 जीबी का अपलोड ऐसा एक कैमरा हो गया। अगर 10 कैमरा है तो 130 जीबी का अपलोड कंटिन्यूअसली होना चाहिए क्लाउड पे बैकअप के लिए। ब उतना बैंडविड्थ जो है वो बराबर। कस्टमर के पास में अवेलेबल नहीं है। अगर कस्टमर उतना पैसा खर्चना चाहता है तो वो दो अपना प्राइवेट नेटवर्क ही बना लेगा। अगर आप फिजिबली ओके, मतलब जो ऑप्शंस आप बोल रहे हो वो फिजिबल नहीं है उतने बैंडविड्थ ओके। के हिसाब से। बट वो घर पे सपोज अभी क्लाउड नहीं बट उसके घर पे क्या प्रोविजन क्योंकि बीच में आपका आवाज़ मुझे कुछ भी नहीं आया जब भी मैंने सवाल पूछा ना पीछे दोनों जगह कि पे, अगर हाँ, दोनों जगह पे जो है स्टैटिक आईपी होना चाहिए। और जितने ओके, कैमरे उनको यूज करना है उसके हिसाब से जो है वो बैंडविड्थ उनका पास में होना चाहिए। हर कैमरे का जो मिनिमम 512 केबीपीएस, अगर लो रिजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना है तो 512 केबीपीएस या 1 एमबीपीएस के आसपास में उनको बैंडविड्थ पर कैमरे के हिसाब से होना चाहिए। उसके पास हार्डवेयर कुछ नहीं होना चाहिए घर पे हार्डवेयर अलग से एक एनवीआर हार्डवेयर वगैरह ओनली का एक ज़रूरत एक नहीं एनवीआर पड़ेगा। है सेम। नहीं, एक एनवीआर सेम चाहिए ना सर, एनवीआर रिकॉर्ड क्या आप करोगे? ओके, एनवीआर विथ हार्ड डिस्क ओनली, लगेगा। हाँ, एनवीआर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगा खाली, सेम ओके, एनवीआर। ओके, ओके, वहाँ पे ओके। डिस्प्ले भी कर सकते हैं सर, डिस्प्ले देख सकते हैं। सर डिस्प्ले तो अगर आप देखना चाहो तो एनवीआर को डिस्प्ले लगा सकते हो ना। ओके ओके। बट ये जो बैंडविड्थ है आप कितना रिकमेंड करते हैं दोनों के बीच में अगर लीज लाइन है या अगर पॉइंट आपको टू हाई पॉइंट है रेजोल्यूशन हाई हाई रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना है तो 1 एमबीपीएस पर कैमरा। लो रेजोल्यूशन पे डेडिकेटेड रिकॉर्ड करना है तो 5, हाँ, डेडिकेटेड, और लो रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना है तो 512 केबीपीएस पर कैमरा। पर कैमरा ओके ओके Yeah, जी, there is one more question from Mr. KK. Hello. हाँ, और के केके जी। जी से क्वेश्चन है फेस रिकॉग्निशन कैमरास कैन आल्सो बी यूज फॉर अटेंडेंस यस डेफिनेटली यस, इट हमारे कैन बी जितने यूज्ड। भी फेस रिकॉग्निशन कैमरा और एनवीआर है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग चालू है कि उसका अटेंडेंस के पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो और जनरली वो डेटा जो कलेक्ट होता है वो हो रहा है वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंटीग्रेट विथ अटेंडेंस के हिसाब से जो लगेगा वो उसमें होता है कि वो लास्ट स्टेज पे हमारा टेस्टिंग चालू है. So we'll once we will get through this, so definitely we'll come back to you. So okay, Mahesh, any ओके सर। question? Hello. Yeah. I'll just take. I'll just conclude. Any questions are there? Please ask me any question. Hello. हाँ जी, बताइए So बताइए सर। I'll conclude this. Yeah. Yeah. Please. नहीं सर, उस केस में Sir. होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो उस केस में दूसरे एनवीआर, बिकॉज क्या होता है कि जो एएनआर फंक्शन है वो एनवीआर के साथ में मैप किया रहता है। तो दूसरे एनवीआर में जो है वो आपको नहीं मिलेगा, बट एसडी कार्ड के अंदर बैकअप है तो आप कैमरे को एक्सेस करके वो बैकअप रिट्राइव कर सकते हो।
या डायरेक्टली आप एसडी कार्ड भी रिमूव कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं ले सकते हो। आपको कैमरे का जो उस केस में अगर वो एनवीआर चला जाता है और दूसरा एनवीआर आप लगा रहे हो, तो उस केस में जो है आपको बैकअप पहले मैन्युअली लेना पड़ेगा, उसके बाद में एएनआर सेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है डिस्कनेक्शन वाला, तो वो आएगा। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर इसमें अपने को आई रिकॉर्डिंग कंक्लूड। डिटेक्शन में आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं क्या शॉर्टकट में? अभी सपोज मैं सावंत हूँ, क्या अगर क्या मैं क्या? एक फेस डिटेक्शन शॉर्टकट में, अगर फेस डिटेक्शन में अपने को रिकॉर्डिंग लेना है, अगर अभी मैं सावंत हूँ, मैं यहाँ पे एक कंपनी में अगर चला गया और मेरा स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट लेने के बाद मैं जितना भी घूम गया और उतना दिन में मैं निकल उतना और दिन में मैं निकल गया, लेकिन उस डेट और उस जी डेट का वो टाइम का अगर वो मेरा फेस डिटेक्ट, अच्छा अगर मैं फेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं जहाँ जहाँ पे जाऊँ उतना ही मेरा जी रिकॉर्डिंग आएगा, ऐसा कुछ जी ऑप्शन रहे? जी जी, वही वही। जी हाँ, फेशियल रिकग्निशन में वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ओनली किसी पर्टिकुलर बंदे का या किसी स्पेसिफिक फेस का आप अगर रिकॉर्डिंग या प्लेबैक देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वो उतना ही आपको रिट्राइव करके देगा, फ़िल्टर करके देगा। जैसे मैं अगर मेरे ऑफ़िस में हूँ, तो मैं कितनी बार उस कैमरे में गया हूँ या कितने एरिया में गया हूँ, तो उतना ही आपको प्लेबैक मिल सकता है। दैट इज़ एडवांटेज टू हैव अ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अगर उनको हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, अभी वो कल उसको वो आना नहीं चाहिए, अगर वो आ गया तो मेरे को कुछ इंटीमेशन मिलेगा कि वो आ गया करके? जी, उसमें ब्लैक लिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट ऑप्शन रहता है। आपको जो है उस स्पेसिफिक बंदे को ब्लैक लिस्ट में डाल देना है। तो जैसे ही वो बंदा रिकॉग्नाइज़ होगा फेस उसका, वो जो है आपने जो अलर्ट किया है, ईमेल है या फिर हूटर बजना चाहिए या इंटीमेशन देना है, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। बट ऑल दिस थिंग्स विल हैपन ओनली इन फेशियल रिकग्निशन, नॉर्मल इसमें नहीं होगा। फेशियल रिकग्निशन कैमरा एंड एनवीआर यूज़ करना पड़ेगा आपको। अच्छा, और हुटर के लिए फिर हाँ, अपने को अलग तो नॉर्मल इसमें लगा, कैसे होगा वो? जी, लगा अलग सकते से हो। अपन हुटर एनवीआर के अंदर डालना पड़ेगा? लगा सकते हो, लगा सकते हो। अलार्म आउट का ऑप्शन है, एनवीआर में वहाँ पे आप फूटर लगा अलर्ट सकते आउट है। एनवीआर में अलर्ट आउट है। अलार्म का जो आपका पोर्ट है वो हो। रहेगा अलार्म आउट आउटपुट। है, तो उसके आपने अंदर आप वहां फूटर लगा सकते हो। अच्छा, उसमें वॉइस गलत प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंट्री लेवल के जो भी 8 या 4 चैनल के एनवीआर होते हैं, हमारे इसमें 10 चैनल में, एंट्री लेवल में 10 या 20 चैनल में अलार्म आउट नहीं होता है, और बाकी किसी के इसमें भी नहीं होता है। हायर एंड के इसमें ज्यादा है। 20 चैनल और अबव में जो भी है, आप अलार्म आउट है तो उसका पोर्ट है, तो वहां पर आप फुटर इंटीग्रेट या लगा सकते सर और एक क्वेश्चन था मेरा, इसमें अगर एंट्री हुँ। कॉन्फ्रेंस में अगर अपना कैमरा लगा हुआ है तो वो वेलकम नोट्स दे सकता है, वेलकम टू सो एंड सो कंपनी, हम लोग अगर प्रॉम्प्ट सेट करके रख दिया, अगर बैक में अगर उस पार्किंग में है उसमें उस केस में आपको जो वो समझ गया आपका क्वेश्चन मैं। उस केस में जो है आपको कैमरा जो है वो बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर वाला लेना पड़ेगा। और आपने अगर ओके किसी को एज़ अ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है, कोई वीआईपी कस्टमर आ रहा है, तो वो जैसे ही वीआईपी कस्टमर आता है, तो उस टाइम पे वो आपका प्रॉम्प्ट जाएगा, बट उस कैमरे के अंदर बिल्ट इन स्पीकर होना चाहिए। वो वाला मॉडल आपको उस टाइम पे लेना पड़ेगा। ओके ओके, तो उसके लिए क्या इनबिल्ट स्पीकर आएगा, क्या अलग से अपने को स्पीकर लगाना पड़ेगा कैमरे सर, के बाजू में? मैं आपको वही बोला कि कैमरे के अंदर आपको मॉडल जो सिलेक्ट करना है वो बिल्ट इन स्पीकर वाला जो है वो मॉडल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके उसके ओके, बिल्ट इन वाला लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा ही सेम अगर हम लोग ने पार्किंग एरिया में लगा दिया और वहाँ पे नो पार्किंग जोन है, अगर कोई भी बंदा अननोन बंदा कोई आके गाड़ी खड़ा कर रहा सर, है ये जो तो फंक्शन वो है, नहीं कैमरे नहीं, ये फंक्शन जो है, नहीं सर, आप दो चीज़ें मिक्स कर रहे हो। अभी आप फेशियल रिकग्निशन की बात कर रहे हो, तो ये फंक्शन ओनली फेशियल रिकग्निशन पे हो जाएगा। फेस डिटेक्ट होता है तो, ठीक है। और आप जो बिल्डिंग पार्किंग वाला है, वो पार्किंग वाला अलग एनालिटिक्स है। उसके लिए आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपने कैमरे के सामने हूटर लगाया है तो हूटर बजेगा। ऐसा डेडिकेटेड नो पार्क, डोंट पार्क इन दिस एरिया ऐसा नहीं आएगा उसके अंदर वॉइस प्रॉम्प्ट। वॉइस प्रॉम्प्ट जो है वो ओके फेशियल रिकग्निशन के लिए और अर्ली वार्निंग के लिए ही है। बाकी ओके, किसी लेकिन फंक्शन में हुटर यूज़ नहीं होगा। जा सकते हैं क्या उसको? सर, अगर हूटर सपोज जो किसी भी इसमें अगर आपको अलामा अलामा मोहन जी
अगर किसी भी कैमरे में आपको या एनवीआर में अलार्म आउट है तो उसके ऊपर आप फुटर लगा सकते हैं। ओके, तो मतलब वही सिस्टम अपने को वहीं पे अपने को यूटिलाइज करना पड़ेगा, नो पार्किंग में अपने को वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं देगा। नहीं, नहीं, वॉइस प्रॉम्प्ट विल गिव ओनली an अर्ली वार्निंग कैमरा, अदरवाइज इन एफआर कैमरा। ओके। मिस्टर के साहब का एक क्वेश्चन है कि कैमरा सच एज एचडी एंड आईपी, सी एनवीआर इज मेड फॉर ओनली आईपी कैमरास, बट केके हम एक नया एक्सवीआर एनवीआर इज लॉन्च मेड कर फॉर रहे ओनली हैं, आईपी ओनली कैमरा, बट हम एक्सवीआर लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर। तो उस एक्सवीआर के अंदर जो है यू विल हैव अ मिसमैच ऑफ एएचडी एंड आईपी कैमरा। So in next quarter we are going to launch the XVR option for that. ठीक है, पाटेकर जी। So okay, I'll conclude. Yeah, thank you very much all the participant, myself Vijay Patekar and Mahesh Chitte on behalf of Arvind Limited Central Telecom division. We thank you very much for attending the training session of the IP CCTV Central Neos NT series product range. And मुझे definitely I am very much sure कि आप लोगों को ये presentation अच्छा लगा होगा। इंटेंशन ये प्रेजेंटेशन आपको आपके साथ शेयर करने का यही था ट्रेनिंग में, क्योंकि पहली बात तो है कि आपका नॉलेज अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है कि आईपी सीसीटीवी में क्या होता है, स्टोरेज कितना होता है। हम बहुत बार फंबल हो जाते हैं कि 4 टीबी का हार्ड डिस्क दे दिया, 16 कैमरा 1 महीना का रिकॉर्डिंग करेगा। बहुत सारे मिस कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में फेस करते हैं। कंपटीशन तो कभी भी आपको बताएगा नहीं कि किसमें कितना होता है स्टोरेज। बट हमने जो आईपी सीसीटीवी का जो टोटल प्रेजेंटेशन आपको बताया है, उसमें आप देखिए कि हमने कंपोनेंट्स क्या क्या है हमने कवर किए हैं, फीचर्स क्या क्या है, स्टोरेज क्या क्या होता है, कौन से कॉम्पिटिशन मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में। एनालिटिकल में तो आपको हमने पूरे एनालिटिकल्स बताया है। एएनआर और ये स्पेशलाइज एनालिटिकल्स अलग होते हैं, दैट विल गो विद सॉफ्टवेयर ओनली। तो ये बाकी ये सब चीजें कवर की। अभी मैं 3 साल हो गए हम अरविंद लिमिटेड सेंट्रल डिवीजन ने सर्विलेंस डिवीजन चालू किया है, जिसमें सीसीटीवी प्रोडक्ट रेंज है। शुरुआत में एचडी कैमरास, एनवीआर, आईपी, एवरीथिंग वाज देयर। फ्रैंकली बोलना है कि हम हमारे ओईएम से कैमरा का ओईएम अलग था, एनवीआर का ओईएम अलग था। तो हमारे जो चैलेंजेस कुछ कुछ आते थे शुरुआत में कि जो फीचर ट्रांसफरेंसी हम जब बोलते हैं वो चीजें नहीं, कभी कभी चैलेंजेस है, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स वी यूज्ड टू फेस अ चैलेंजेस। हमने अभी देखा है कि एचडी मार्केट जो है इट्स एट डाइंग स्टेज। अदरवाइज आई कैन से कि एचडी में आप देखो कि 50, 100, 150 रुपए, 200 रुपए पे लोग कैमरे लगाने चालू कर दिए। तो मुझे बोले कि जैसे आप लोग हो तो आप लोग इतना अपना टाइम वेस्ट करोगे और इतना सा पैसा मिलेगा, उसमें कोई मजा नहीं। तो आईपीए सॉल्यूशन है जहां पर कस्टमर को कुछ हम स्पेशल दे रहे हैं। वी आर गिविंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट, वी आर गिविंग अ स्पेशल प्रोडक्ट, हम कुछ अच्छे से फीचर्स उसमें दे रहे हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि लास्ट के 5-6 महीने में हमने जो जो ऑर्डर्स क्लोज किए हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा टाइप 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हुआ है चाइना में, जो कि खुद के उनके R&D सेंटर है, उनके प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है, उनके फीचर्स पेटेंटेड है। यस प्लस 265 जो है हमारा पेटेंटेड फीचर है। तो ये अभी मार्केट में नहीं आएगा, बट इसके एडवांटेज आप अभी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टोरेज है कंपटीशन के कंपैरेटिवली, इवन दो वो H.265 के कैमरे यूटिलाइज करे या H.265 प्लस भी यूटिलाइज करे, हमारे एडवांटेज करीबन 40 से 50% हमारा स्टोरेज कंपैरेटिवली कम लगता है। जब आपका स्टोरेज कम लगेगा तो आपका एडवांटेज ये है कि आप कम प्राइस में सॉल्यूशन दे सकते हो, या आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली बढ़ेगा। और दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि हमारे इसमें स्टोरेज ज्यादा रहता है, कम जगह पे ज्यादा कैमरे आप स्टोर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी एक 20 कैमरा या 16 कैमरा आप कोट करते हो और कस्टमर को समझो 2 महीने का बैकअप चाहिए, तो हमारे हिसाब से करीबन 10 टीबी का स्टोरेज आपका करीबन 2 महीने के बैकअप के लिए सफिशिएंट है। 9 से 10 टीबी। यही आपको कंपटीशन में करीबन उनको
9 से 10 टीबी 1 महीने के लिए देना पड़ेगा और 2 महीने के लिए करीबन उनका 16 कैमरा के लिए स्टोरेज करीबन 17-18 टीबी जाएगा। तो आप ये कौन सा कितना टीबी का स्पेस दे रहे हो मत बताइए, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि इतने इसमें इतने टीबी का इतने दिन का आप स्टोरेज दोगे, तो कस्टमर तो कंफ्यूज नहीं होगा, बट कंपटीशन डेफिनेटली कंफ्यूज। कस्टमर को क्या लेना है, कस्टमर बोलेगा मेरे को 2 महीने का स्टोरेज मिल रहा है, इसका प्राइस एक 20,000 आ गया। कंपटीशन हो सकता है कि उसके लिए 30,000 कोट करे या 35,000 कोट करे, यू गेटिंग मी ना? तो आप वो हिसाब से कस्टमर को कोट कीजिए, तो आपको उसका फायदा होगा। आप हमारे जो एनवीआर है, हमारे जो कैमराज है, उसकी ब्यूटीज आपको देखिए कि कैमरा जो अभी डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा है, अपीयरेंस ऑफ द कैमरा इज ब्यूटीफुल। कैमरा का जो बॉल है जिसमें आपका लेंस लगता है या आईआर जो है आपका वो लगता है, वो मेटल बॉडी है, और आपका जो बाकी का जो फिटिंग का है वो दैट इज मेड ऑफ एबीएस प्लास्टिक, मीन हाई ग्रेड प्लास्टिक। उसके बाद हमारे जितने भी बुलेट कैमराज है, इसके आईआर डिस्टेंस 50 मीटर है, डोम कैमरा 30 मीटर है। मार्केट में 30 मीटर का अलग प्राइस है, 50 मीटर का अलग प्राइस है। हमारा 50 मीटर ही आपको 30 मीटर के प्राइस में आ रहा है। दूसरी बात, हमारे जो भी बुलेट कैमरे है उसमें एंट्री लेवल के जितने भी बुलेट है उसमें नो स्क्रू डिजाइन है। कोई डिजाइन मीन्स नो स्क्रू डिजाइन बोले तो आपको स्क्रू ढूंढते नहीं मिलेगा उसमें। तो ये चीजें आपको एडवांस करेगी। IP66 67 होने से आप पानी में भी डालो, आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट कैमरा पानी में भी चला जाता है, तो आपको उसमें पानी नहीं जाएगा, क्योंकि दैट इज मेड ऑफ सच अ वंडरफुल उसका हाउसिंग है, तो उसमें पानी नहीं जाएगा। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी फीचर्स है, हमारे एनालिटिकल फीचर्स फुल पैक्ड विद एनवीआर है। 10 चैनल का एनवीआर लीजिए, 320 चैनल का एनवीआर लीजिए, आपको सब एनालिटिकल्स उसमें आपको मिलेंगे। आपको कैमराज वो सीरीज का कैमरा लेना है। जैसे कि सीरीज 1 में आपको बेसिक कैमरा आएगा, बट इंटेलिजेंट फीचर्स आएंगे, इंटेलिजेंट कोडिंग आएगा, इंटेलिजेंट इमेज आएगा, इंटेलिजेंट अलार्म आएगा। तो ये एडवांस फीचर्स आपको बेसिक कैमरा भी मिलेंगे, बट उसमें एनालिटिकल्स आपको 5 मेगापिक्सल के ऊपर मिलेगा बेसिक सीरीज 1 में। बट स्टारलाइट कैमरा मिलेगा, सुपर स्टारलाइट कैमरा मिलेगा। आप सीरीज 2 में जाते हो तो आपको वैंडल प्रूफ कैमरा मिलेगा। उसके बाद आपको हायर एंड फीचर्स वाला एनालिटिकल्स वाला कैमरा मिलेगा, माइक इनबिल्ट मिलेगा, वेरीफोकल मिलेगा, मोड, ये सब फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। आप थर्ड सीरीज में जाते हो तो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन और हाई एंड के ऑटो ट्रैकिंग वाले पीटीजेड वगैरह मिलेंगे। और फोर्थ सीरीज जो है स्पेशली इट इज फॉर द फेस रिकॉग्निशन। जैसे कि उसका एनवीआर अलग होता है, उसका कैमरा अलग होता है। आपको मॉल में 2-5 कैमरे लगाने, 5 चैनल का एनवीआर ले लीजिए, आपका काम करेगा, क्योंकि उसमें स्टोरेज ज्यादा होता है और उसमें आपकी लाइब्रेरीज होती है। 5,000 से 50,000 फेसेस का लाइब्रेरी होता है। जैसे कि अभी किसी ने हमारे मोहन साहब ने प्रश्न पूछा था, बहुत वैलिड था, कि कोई बंदा आता है और उसका रिपोर्ट होना चाहिए। तो आप मॉल में है, मॉल में पुलिस स्टेशन ने बोला है कि भैया ये 20 लोग हैं, इनका एक पेन ड्राइव में आपको फोटोज दे दिए, वो पेन ड्राइव से आप एनवीआर में वो अपलोड कर सकते हैं, और वो फेसेस जो है उसको आप ये कर सकते हैं कि ये ब्लैक लिस्टेड है। तो ब्लैक लिस्टेड जैसे ही बंदा कोई आता है वो 20 फेसेस में से वो मॉल में, तो उसका अलर्ट जनरेट होगा, कंसर्न लोगों को ईमेल जनरेट होगा और उनको इंटीमेशन आपको मिल जाएगा टू टेक अ फर्दर एक्शन आप उस पर ले सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। इवन स्कूल्स में देखिए कि स्कूल में ब्लैक लिस्टेड है या आपकी जो अलाउड है, अलाउड छोड़ के कोई आता है तो ब्लैक लिस्ट आप उसको कर सकते हैं। कोई भी नया चेहरा आता है तो आप उसका नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फेस रिकॉग्निशन कैमरा में मिलेगी। और जैसा कि हमने अभी भी बोला है कि हमारा उसके ऊपर R&D हमारा वर्कआउट चल रहा है। आगे चल के अटेंडेंस के लिए वेदर वी कैन यूटिलाइज, हम अटेंडेंस के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग, हमारा R&D चालू है और हमने बहुत एक्सटेंड तक ये किया है कि उसका पॉसिबिलिटीज है, और आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली वी विल बी वर्किंग। इवन देखो क्लासेस में आते हैं, एक ही कैमरा आएगा, जो जो बंदे आ जाएंगे उसका अटेंडेंस लेना है, तो वो क्लास टीचर को 5 या 10 मिनट जो अटेंडेंस लेने में जाते हैं तो वो सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अभी जो भी एनवीआर है आप देखिए कि सब एनवीआर अलग अलग फीचर्स में दिए हैं। रेड फंक्शंस आपको करीबन 80 चैनल के ऊपर के एनवीआर में रेड फंक्शंस आ जाएंगे। रेड 1 है, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10, रेड 16। रेड क्या है? रेड ये आपको
डुप्लीकेट या रिडंडेंसी देता है। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी में जाते हो तो उसमें जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका कॉपी उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जनरली क्या होता है कि आप क्या करोगे कि रिकॉर्डिंग हो गया फिर उसका कॉपी करो, इसको बहुत टाइम चला जाता है। तो रेड में क्या होता है कि आप रेड 1 और 0 में देखिए कि वो डुप्लीकेट कॉपी करेगा, जो भी पहले इसमें हो रहा है वो दूसरे इसमें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, बट आपको वही हार्ड डिस्क लेनी है और वही कैपेसिटी की आपको और वही मेक के हार्ड डिस्क लगानी जरूरी है। उसके ऊपर आप रेड 10 या रेड 5 रेड 6 में जाते हो तो अलग अलग आपने हार्ड डिस्क लगाई है, अलग अलग हार्ड डिस्क में आप वो उसके रिकॉर्डिंग्स ये कर सकते हो और वो और बाद में इनक्रिप्ट करके आप वो रिकवर कर सकते हो डेटा। और महेश जी ने अभी भी आपको जो प्रेजेंटेशन में बताया कि आप हमारे एनवीआर में इवन आप देखिए कि आप कोई कैमरास के लिए अलग अलग हार्ड एक ही दो हार्ड डिस्क है, दो हार्ड डिस्क में आप अलग अलग कैमरास को डिफाइन कर सकते हैं कि चलो 16 में से 10 कैमरे जनरल हार्ड डिस्क में चले जाएंगे और 6 कैमरे या 4 कैमरे स्पेशलाइज हार्ड डिस्क में जाएंगे, क्योंकि उसका ड्यूरेशन उनको ज्यादा दिन का 2 महीने का स्टोरेज 6 के लिए चाहिए, तो वो हिसाब से आप वो भी आप डिमार्केशन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप जब मार्केट में जाओगे तो हम आपको प्रोजेक्ट सीरीज के प्रोडक्ट जो है वो आपको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के प्राइसेस में दे रहे हैं। हमारे प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव है। हमारे जितने भी सेल्स के ब्रांचेस है, ब्रांच लेवल, जैसे कि आप बॉम्बे में है, अजय गिरी है, आनंद कांबले है, सुभाष सिंह है, लोबो साहब है, वोरा है, आप इनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है तो हम कोई रिक्वायरमेंट्स है वो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम स्पेशलाइज सॉल्यूशंस देने हैं तो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ऑल टुगेदर ये जो हमारा एनटी सीरीज है आपको ज्यादा पैसा कमा के देगा और इट विल हेल्प यू टू क्लोज द ऑर्डर्स। रिसेंटली हमने पुणे में एक जर्मन कंपनी का ऑर्डर क्लोज किया, 80 कैमरास दिए। 80 कैमरास में के वो एग्जिस्टिंग कस्टमर था हनीवेल का, और हनीवेल के कैमरे पीटीजेड कैमरे वहां पर लगे हुए थे, बट हाँ उनके जो स्पेशलाइज फीचर चाहिए थे वो दे नहीं पा रहे थे। हमने हमारा डेमोन्स्ट्रेट किया, हमने वो फीचर्स उनको दिखाए हैं, दे लाइक्ड इट वेरी मच। उनको पिक्चर का क्वालिटी अच्छा लगा, उनको एनवीआर का क्वालिटी अच्छा लगा, उनको हमारे मोटराइज लेंस के जो कैमरे जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा रहेगा कि डब्ल्यूडीआर का जो फंक्शन महेश ने आपको एक्सप्लेन किया है, वो डब्ल्यूडीआर का रियल कस्टमर एंड का पिक्चर है। तो ये सारे अभी उनका नेक्स्ट फेज का जो है करीबन 110 कैमरा का, उसका भी ऑर्डर हमारे पार्टनर को मिला। उसके बाद हमने एक आर्मी का ऑर्डर उठाया जहां पर स्पेशलाइज उन्होंने कैमरा मंगाया था, फीचर